व्हाट्स अप गाइस, दिस इज मुदस्सर खान, कोरियोग्राफर, और आप देख रहे हैं मुझे ऑन फिल्मी मंत्रा। मैं बहुत गरीब था, मैं बहुत ये था, मेरे को बहुत तकलीफें थी, ये सब वो गली बॉय देखी है ना, हुँ, 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 बस हुँ, वैसे ही कुछ हुँ, बैकग्राउंड मेरा था। बहुत सारे जॉब्स किए, डिलीवरी बॉय, पेपर डालना सुबह में। मोड़ आया, मैं उतने दिल छोड़ आया। और फिर वहाँ से फिर डांसिंग की शुरुआत हो गई, और एक और मोड़ आया जहाँ हुँ, सलमान सर मिले, हुँ, हुँ, और वहाँ से ज़िंदगी एक दूसरे मोड़ पर चल पड़ी। हाथ पकड़ा उन्होंने मुझे, ऐसे खींचा, हुँ, गले लगाया और मेरे को कान में बोला, टच में रहना मेरे। अब वो टच में रहना बोला है और नंबर तो ले नहीं रहे। भाई ये रिएक्शन आ गया सलमान खान की तरफ से, अब और क्या चाहिए। वो मैसेज नहीं पढ़ा, मैंने डायरेक्ट कॉल किया। तो हाँ, कौन बोल रहे हैं? तो सलमान। सर, 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 सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर, मैं ऐसे बोलने लगे डर के मारे। वे प्राउड फील करते हैं तो वो हुँ, ऐसे करते हैं कि मैं कर रहा था गाने, ढिंका चिका, कैरेक्टर ढीला, हुँ, मैं करूँ तो साला, ये सारे गाने मैं कर रहा था। तो मुझे फिर ये जी से फ़ोन आया था। ओके, गाना दिखाने लगे। हुँ, बोले ये डांसर्स में, बोले ये तुम कहाँ खड़े हो इसमें? नहीं, नहीं, वो समझ गया, तुम तो कहीं खड़े होगे ना? तो किसी ने बोला कि ठीक है, गाना तो करेंगे बाद में। पहले मेरे बच्चे को बोलो, मेरे बच्चे को डांस सिखाओगे क्या बेटा तुम घर पे आके? हुँ, कहीं-कहीं पर है ना, आपका नाम जानबूझ के हटाया जाता है। फ़ोनों पे मेरे झगड़े हुए, नाम नहीं डालोगे तो कंप्लेन कर दूँगा, ये वो ये वो। वो उनका ये है कि काम किया, पैसा दिया, खत्म। ओके, अब तुमको क्या है, ये नाम वाम, वो हमारा लुकआउट है। शाहरुख सर ने मुझे इसके लिए कॉल किया था, बैड्स ओके, ऑफ बॉलीवुड के लिए। ओके, फ़िल्म बनते वक़्त वो इतनी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड थी कि नहीं किसी को समझ में आ रहा था कि ये बना क्या रहा है ये। हुँ, कम से कम 6-8 साल हो गए, कोई गाना नंबर 1 ट्रेंडिंग पे इतने साल तक नहीं था। मैं तो डेटिंग पे विश्वास ही नहीं करता हूँ। हुँ, मेरा तो विश्वास उठ गया है। माय वाइफ वाज़ नॉट माय गर्लफ्रेंड। हुँ, एक चॉकलेट मैंने दी उनको। मैंने बोला, सर सॉरी सर, मैं कुछ ला नहीं पाया। हुँ, कुछ गिफ्ट बड़ा आपको दे नहीं पाया क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हुँ, दूँ। एंड ही वाज़ सेइंग कि गिफ्ट? तूने तो कितने गिफ्ट दिए मुझे? बोला, सर मैंने कहा कि गिफ्ट क्या कहाँ दिए आपको? ही वाज़ सेइंग तूने मुझे ढिंका-चिका दिया, हुँ, तूने मुझे बॉडीगार्ड दिया, हुँ, तूने मुझे दबंग दिया। तो ही वाज़ हुँ, टेकिंग ऑल दोज़ नेम्स। क्या तारीफ़ करूँ यार उसकी हुँ, जिसने उसे बनाया। हुँ। The FM show on Film Mantra, a show where we celebrate stories, have fun, and bring you the entertainment you deserve. And today I have with me an incredible choreographer, song director. Please welcome Mr. Mudassar Khan. हेलो, Hi. थैंक यू फॉर थैंक इनवाइटिंग यू मी। सो मच फॉर कमिंग। मुदस्सर, आपके काम के बारे में दुनिया जानती है, बट सबसे पहले मुझे ये जानना है कि बचपन आपका किस तरह का? बचपन मेरा उसी तरीके से था जिस तरह सबका बचपन होता है। अप्स एंड डाउन्स सभी के हुँ, बचपन में होती हैं। मैं बहुत गरीब था, मैं बहुत ये था, मेरे को बहुत तकलीफ़ें थी, ये सब हर कोई बोलता ही है, हुँ, और वो मुझे लगता नहीं है वो ज़रूरी है। हुँ, हुँ, आप हर कोई ना कोई मुश्किलों से ही आता है। ट्रू। एक झटके में किसी को भी पैदा होते ही सक्सेस नहीं मिलती है। तो ऑब्वियसली मैं भी उन्हीं की तरह लड़ता झगड़ता ज़िंदगी से, और अप्स एंड डाउन्स लुढ़कता-पुढ़कता यहाँ तक जहाँ तक भी पहुँचा हूँ। तो मेरी भी ज़िंदगी थी थोड़ी-सी पथरीली थी, चलने की ज़मीन थोड़ी पथरीली थी। बट ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स, मैं बहुत लकी हूँ कि मैं उन पेरेंट्स के यहाँ पैदा हुआ जहाँ पर मुझे उन्होंने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। उनको मुझ पे होप्स लगी हमेशा कि नहीं हुँ, ये कुछ करेगा। तो वो एक था, बट ऑब्वियसली मैं एक हम्बल बैकग्राउंड में बड़ा हुआ, एक स्लम्स में, बॉम्बे के स्लम्स। वो गली बॉय देखी है ना? हुँ, 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 बस हुँ, वैसे ही कुछ हुँ, बैकग्राउंड मेरा था। ओके। बस वो मेरी फैमिली माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, तो हम लोग थोड़े से थे, मुश्किलों में थे, और फिर बहुत सारे जॉब्स किए, बहुत सारे छोटे-छोटे कोरियर बॉय, डिलीवरी बॉय, पेपर डालना सुबह में, ऑफ़िस में टाइपराइटिंग की, हुँ, ऑफ़िस बॉय, मेडिकल शॉप में काम किया, और ऐसे बहुत सारे जॉब्स किए। फिर उसके बाद अचानक से डांसिंग का एक था ही, मैं अपने एरिया का डांसिंग का वो था, फाड़ू बंदा था। अरे क्या नाचता है ये। तो वो गणपति में, सत्यनारायण जी महापूजा हुँ, में हम लोग हमेशा जीतते थे, प्राइज़ेस जीतते थे। अच्छा। तो फिर उसके बाद वो शौक भी था, तो एक दिन अचानक से डांसिंग का शौ वो एक मोड़ मिला, एक टर्न आया, हुँ, एक मोड़ आया, मैं उतने दिल छोड़ आया। और फिर वहाँ से फिर डांसिंग की शुरुआत हो गई, और फिर बूगी-वूगी हुँ, में मैंने पार्टिसिपेट किया, फिर वहाँ से और आगे बढ़ी ज़िंदगी। तो मेरी खुद की डांस क्लास मैंने स्टार्ट की। फिर डांस स्कूल स्टार्ट की, डांस स्कूल बहुत आगे तक चली, और फिर उसके बाद एक और मोड़ आया जहाँ हुँ, सलमान सर मिले, हुँ, हुँ, और वहाँ से ज़िंदगी एक दूसरे मोड़ पर चल पड़ी। हुँ, तो मोड़ बहुत आए मेरी लाइफ़ में, हमेशा ऐसे-ऐसे ही रही है। सीधा रहती है तो थोड़ी बोरिंग रहती है,
सिंपल इज बोरिंग Yeah. तो नॉर्मल इज बोरिंग वाली चीज़। Hmm. तो आई थिंक बहुत खजाना बहुत छुपा है अंदर निकालने के लिए, बट वही होता है कि आप आप जो आज कहते हो वो बहुतों के लिए इंस्पिरेशन बन सकती है। Hmm. तो आपको बहुत ही अच्छी बातें बोलनी होती है, रादर Hmm. देन सेइंग कि मेरे को खाने के वांदे थे और मेरे को ये था वो था, ऑल दैट Hmm. बुलशिट। Also, you don't come from a creative background in a way. आपके पेरेंट्स सपोर्टिव थे? पेरेंट्स सपोर्टिव थे बट दे वर नॉट सपोर्टिव टुवर्ड्स माय डांसिंग, Hmm. क्योंकि उस वक्त ऐसा था कि डांसिंग को उतना देखा नहीं जाता था, बैकग्राउंड डांसर्स थे, Yeah. डांस का कोई ऐसे बहुत सारी फील्ड नहीं थी जैसे आज दुनिया भर की फील्ड है। True. तो उस वक्त पेरेंट्स थोड़े से, ऑब्वियसली हर पेरेंट थोड़े से वो होते हैं, वरीड होते हैं, परेशान होते हैं कि क्या करेगा Yeah. ये डांसिंग में, बेटा तू क्या करेगा, पढ़ लिख कर कुछ बन, Hmm. डांसिंग वांसिंग क्या करनी है। तो वो मेरे माँ बाप उस वक्त मनाओ, Yeah. नहीं मम्मी एक कंपटीशन कर लेता हूँ, Hmm. एक और डांस कंपटीशन कर लेता हूँ, एक और, देखिए प्राइज मिल गया, Yeah. अरे वाह प्राइज मिल गया, चलो ठीक है अभी कल से नहीं जाना। फिर थोड़े दिन के बाद फिर पटाओ, तो वो माँ बाप को आपको पटा पटा के यहाँ तक पहुँचा। दबंग में जो आपका गाना है, दबंग इसकी शुरुआत कैसे हुई? कैसे सलमान सर ने आपको ढूंढा? देखिए मेरा एक हिप हॉप डांस क्रू था शार्प शूटर्स, Hmm. उसको मैं इंडिया का वन ऑफ द फाइनेस्ट अंडरग्राउंड हिप हॉप क्रू था। Hmm. मैंने बहुत मेहनत की उस क्रू के पीछे Yeah. और मैंने बहुत सक्सेस मिली उस क्रू से। हम इंडिया के एकमात्र वन ऑफ द 2-3 क्रू थे जिनमें हम थे शार्प शूटर्स। तो हमसे ज़्यादा अच्छे बहुत एक फिक्टिशियस क्रू जो मेरा Okay. दोस्त है सुरेश, उसका क्रू था। तो हम 2 ही क्रू थे, फिर एक रोहन एंड क्रू, 3 क्रू में हम Okay. फर्स्ट सेकंड थर्ड आते रहते थे। Hmm. तो वहाँ से फिर हमने एक बार सलमान सर आने वाले थे एक मॉल में, इन ऑर्बिट मॉल मलाड में, Hmm. तो वांटेड मूवी का प्रमोशन था। अच्छा. तो वहाँ पर ऐसा था कि जो क्रू ये कंपटीशन जीतेगा उसको सलमान सर के सामने परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। Okay. तो मेरा क्रू जो था वो, हमने बोला भाई सुरेश तू पार्टिसिपेट कर रहा है? बोला नहीं मैं तो कहीं और पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। बोला फिर खत्म, हम तो विनर है, क्योंकि इंडिया में 2 ही 3 ही थे बचे हुए। Yeah. तो बोला फिर तो हम विनर है, तो चलो पार्टिसिपेट करते हैं, 5,000 रुपया फर्स्ट प्राइज है, 5,000 मिल जाएगा, 200 300 बांट लेंगे सभी लोग। 16-17 थे हमारे मेरे Okay. क्रू, मेरे टीम मेंबर में। तो मैंने फिर पार्टिसिपेट किया और फॉर्म भरा और एक हफ्ते बाद कंपटीशन हुआ और जाहिर सी बात है हम जीत गए। Hmm. और बोले प्राइज 5,000 रुपीज़ ये ले लीजिए और जीतने के बाद आप ट्रॉफी लेने के लिए आप आइए फलाना दिन, आपको सलमान सर आप उनके हाथों आपको प्राइज़ मिलेगा। Hmm. अब मैंने बोला यार प्राइज़ ट्रॉफी तो बहुत पड़ी है, कितनी बार हम ट्रॉफी नहीं लेते थे, बहुत लोग नहीं लेते थे। Okay. अरे ठीक है वो बाद में फिर कभी भिजवा देना, ये सब करके नहीं गए। सडनली सुबह में मैंने इनको बोला यार सलमान खान तो आ ही रहा है, उसके साथ साथ प्रभु देवा भी आ रहे हैं। Hmm. अब डांसरों के तो प्रभु देवा Yeah. हम God भक्त होते है. हैं। तो हमने बोला यार प्रभु देवा आ रहे हैं तो मिलना चाहिए, चाहे कैसा भी डांसर हो, True. हिप हॉप हो, फोक डांसर हो, हर एक को प्रभु देवा को एक उनके दिल में रिस्पेक्ट होती है True. प्रभु देवा जी के लिए। तो मैंने बोला यार वो डांस के प्रभु हैं। Hmm. तो मैं बोला चलो प्रभु देवा सर को भी देख लेंगे, Hmm. उनसे भी मिल लेंगे। तो वो लालच से हम चले गए। तो हम थे कि बॉलीवुड स्टार्स आ रहे हैं, बस ठीक है, हम अंडरग्राउंड वाले हम थोड़े तीखे रहते थे, हमको नहीं जाना है, हमें वैसे अभी भी अंडरग्राउंड वाले वैसे ही रहते हैं। तो हम ने बोला चलो यार प्रभु देवा भी आ रहे हैं। Hmm. तो देखिए हम जब गए तो मॉल ऐसा खचाखच भरा हुआ, लोग सलमान सलमान सलमान। हमने बोला ये क्या फैन फॉलोइंग है यार, ये क्या मैडनेस। फिर प्रभु सर से आए, उनसे मुलाकात की और फिर सलमान सर आए, अचानक से ऐसे एंट्री हुई उनकी, ऐसे हमेशा एंट्री करते हैं। Yeah. तो एक लिफ्ट से एंट्री हुई, सारे के सारे लोग पागल हो रहे हैं और फैंस, और हमने देखा अरे इतनी फैन फॉलोइंग। फिर उन्होंने आए बैठे, वो हमने डांस स्टार्ट किया। Hmm. मतलब मैं साइड में खड़ा था, मेरे क्रू ने डांस किया, बीच बीच में मैं भी कुछ छोटा मोटा मार के चिरकी मार के साइड हो जाता था कि मैं भी हूँ मतलब। तो फिर उन्होंने सडनली उनका जो रिएक्शन था वो बहुत ही सरप्राइजिंग था, जो रिएक्शन मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ मेरी Okay. लाइफ में। दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल रिएक्शन फॉर समवन, जिन्होंने मतलब वो एक वन ऑफ द रिएक्शन था जो आए और उन्होंने ऐसे Hmm. वो सरप्राइजिंग और वो ताली बजाना, वो ओ माय गॉड ऐसे बोलना। सो आई वाज लाइक कि यार इनको पसंद आ रहा है Hmm. ये हिप हॉप और अंडरग्राउंड। सो आई वाज लाइक सो हैप्पी, सो सरप्राइज्ड कि मुझे उसके बाद कुछ चाहिए ही नहीं था।
भाई ये रिएक्शन आ गया सलमान खान की तरफ से, अब और क्या चाहिए। बट देन वो आए ऐसे बोले किसने कोरियोग्राफ किया है, हु इज द कोरियोग्राफर। तो सर हमारे सर बुलाया मुझे, मैं अंदर आया, लो सर, हाथ पकड़ा उन्होंने मुझे, ऐसे खींचा, गले लगाया और मेरे को कान में बोला टच में रहना मेरे। अब वो टच में रहना बोला है और नंबर तो ले नहीं रहे, तो अपने को लगा हो सकता है इंडस्ट्री में बोलते होंगे कि टच में रहना, ये एक अप्रिसिएशन होगा। तो मैं बोला थैंक यू सर, जी सर थैंक यू सर। फिर कोई और होता तो बोलता है नंबर तो लो, टच में रहना बोला, नंबर तो ले नहीं रहे। मैं बोला नहीं ठीक है, शायद हो सकता है ऐसे ही अप्रिसिएट करने के लिए बोले होंगे। तो फिर चले गए और जाते वक्त फिर ऊपर से उन्होंने इशारा किया कि नंबर नंबर, तो मैंने बोला यार हाँ अब सही में। तो फिर मैंने आवाज़ इशारे में बोला कि बहुत ऑडियंस पागल हो रही थी, चीख रही थी, वो जा रहे थे, बहुत शोर हो रहा था। तो मैंने बोला साजिद वाजिद, साजिद भाई वाजिद भाई, वाजिद साजिद, ठीक है आई विल कॉल यू। तो फिर उसके बाद मैंने वेट किया 2-3 दिन बहुत ज़्यादा बेसब्री से, आया नहीं कॉल। तो समझ गया ठीक है, कभी ज़रूरत होगी ज़िंदगी में तो कॉल करेंगे, कभी 4 साल 5 साल बाद या जब भी। अब वैसे भी हम कौन है यार, हम तो मतलब छोटा मोटा डांस क्रू के कोरियोग्राफर हैं, मतलब ये तो सलमान खान है। और फिल्मों के बड़े बड़े कोरियोग्राफर होते हैं इतने, प्रभु देवा और सारे बड़े बड़े जितने उस टाइम पे थे सब, तो उनके बीच में हम हमारी क्या मतलब औकात है, मतलब हम यही सोचते थे। लेकिन फिर उन्होंने एक दिन अचानक से 20-25 दिन बाद उन्होंने कॉल किया। मेरा फ़ोन, मम्मी फ़ोन पे बात कर रही थी मेरी फूफी से, हाँ बिटिया ऐसा, हाँ बिटिया वैसा। अब मालूम है पीछे से कॉल वेटिंग आता है, तो मम्मी लोग को कॉल वेटिंग की बीप सुनाई नहीं देती है, चाहे कितना भी हो जाए, वो इतने इंटेंस रहते हैं उसमें। तो मैंने वहाँ से पता नहीं मेरे को ऐसी थोड़ी बेसब्री हुई, तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी ये फ़ोन रखिए किसी का। अब एक ही मोबाइल था हमारे पास, पूरा घर वही यूज़ करता था। शाम को जब मैं आता था तो सभी लोग उसी को इस्तेमाल, तो एक ही मोबाइल था हमारे पास, तो छोटे से घर में रहते थे, तो वो भी रेंट पे। तो मम्मी ने बोला अरे बेटा अभी तेरे को कौन फ़ोन करेगा। मैं बोला हाँ यार, अभी देखा तो फट से रखा उन्होंने, फिर देखा तो मैसेज, एक मैसेज था और 6 मिस कॉल थे, पिकअप दिस इज़ सलमान खान, दिस इज़ सलमान खान। और मैंने वो मैसेज नहीं पढ़ा, मैंने डायरेक्ट कॉल किया। तो हाँ कौन बोल रहे हैं, तो सलमान। तो मेरे को लगा, मैंने बोला नहीं मैं मुदस्सर हूँ। तो बोले नहीं मैं सलमान, दिस इज़ सलमान। तो मैंने बोला हाँ बोलिए। तो बोले सलमान खान। तो मुझे लगा, पहले तो लगा कोई रिश्तेदार होगा, कोई सलमान, कोई पूरा तो बोले कि नहीं दिस इज़ सलमान खान। तो मेरे को लगा, तो मेरी टीम जो है वो बड़ी हो गई थी डांस कर करके मेरे साथ, तो वो मेरे साथ मस्ती करने लग गई थी, प्रैंक करते, हम बहुत बड़े प्रैंकस्टर बन गए थे, बॉम्बे के क्रू था भाई हम। तो हम तो थक गए प्रैंक करके, इतने प्रैंक किए हमने। तो हम मेरे को लगा मेरी टीम में से कोई मेरे को बेवकूफ़ बना रहा है। तो बोला हाँ हाँ क्या हुआ, ऐसे मैंने लिटरली हाँ अच्छा अच्छा सलमान खान, हाँ हाँ बोलिए बोलिए क्या हुआ। देन ही इज़ लाइक आई एम कॉलिंग यू, मैं आपको कब से कॉल कर रहा हूँ, आप मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हो। तो उनकी आवाज़ जो है सलमान सर की फ़ोन पे शुरू में नहीं पता चलेगी आपको, बहुत हैवी और बहुत ही नेचुरल वॉइस है वो फ़िल्म की तरह आपको नहीं लगेगी, ऐसे एकदम डायलॉग जैसी नहीं लगेगी, बहुत ही नेचुरल। तो आपको पकड़ने में थोड़े वक्त लगेगा और फिर देर से आपको पता चलेगा अरे बाप रे, सर 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 सॉरी सर सॉरी सर सॉरी सर सॉरी सर, मैं ऐसे बोलने लगे डर के मारे। अरे सर इसे ओके इट्स ओके, मैं तुम्हें गाना देने वाला हूँ, मुझे आके मिलो, अभी मैं दुबई में हूँ, 1 सेकेंड, ये लो बात करो, मेरी एक फ़िल्म आ रही है दबंग, ये लो बात करो अरबाज़ से। और अरबाज़ खान भी फ़ोन पे, हेलो मुदस्सर कैसे हो सर, हेलो सर हाउ यू सर, हाउ यू सर कैसे हैं आप सर, हाँ मुझे बताया भाई ने तुम्हारे बारे में, काफ़ी टैलेंटेड हो ये वो। अब अरबाज़ खान भी फिल्म, पहली बार आप कोई फिल्म स्टार से बात कर रहे हो, एक तो सलमान खान और एक अरबाज़ खान, 2 लोगों से आप फ़ोन पे आप एक ही बार में बात हो गई रही, अरबाज़ खान, हेलो सर, हाँ सर, बिग फ़ैन सर। तो उसके बाद फिर उन्होंने, वो लोग आए और उन्होंने मुझे मंडे कुछ 2-4 दिन बाद मुझे बुलाया गैलेक्सी, मुझे एड्रेस भी नहीं पता था। तो शाहरुख खान का एड्रेस पता था कि मन्नत, अभी गैलेक्सी का एड्रेस नहीं मालूम था हमको। अच्छा अपने घर बुलाया था। तो फिर उन्होंने घर बुलाया, पूरी टीम को लेके, फौज को लेके पहुंच गया मैं 20-25 लोगों को। तो अब उनका घर कैसा है, एकदम हमारे जैसा है, मतलब एकदम अच्छा, एक खूबसूरत घर कैसा होता है वैसा घर है। तो वहाँ पे मैं गया और मैंने देखा कि मुझे लगा कि ऐसे अपने तख्त पर बैठे होंगे, दरवाज़ा खुलेगा और ऐसे टर्न करेंगे और ऐसे कुछ बड़ा वो होगा। जैसे ही हम गए
और सलमान सर ने खुद दरवाज़ा ऐसे खोला। अच्छा। अब वो दरवाजा, अब बाहर फैंस पागल हो रहे हैं पूरे, और वो कितनी मुश्किलों से हम अंदर आए, वो भी एक अलग कहानी है। फिर दरवाज़ा उन्होंने खोला और बोले वेलकम वेलकम वेलकम। तो मैंने देखा कि सलमान खान दरवाज़ा खोल रहे हैं, और वहाँ से मेरा जो जो मेरी रिस्पेक्ट फैन फॉलोइंग में बदल गई। मतलब मैंने सोचा कि यार ही इज़ ओपनिंग द डोर, मतलब ऐसा लगा मेरे लिए हमारी ज़िंदगी में दरवाज़ा, हमारी ज़िंदगी का दरवाज़ा हमारे लिए खोल रहे हैं वो, ऐसा लगा। आओ वेलकम वेलकम, आ जाओ आ जाओ। और हम सारे सभी एक ही हाइट के, सब टीनेजर्स, सब सारे 20 18 19 20 लोग। फिर बोले क्या है, करके दिखाओ कुछ, क्या लाए हो, कुछ लाए हो? बोला, हाँ सर। तो लगाओ। फिर हमने परफॉर्म करके दिखाया, कुछ लोगों को बिठा दिया, जगह कम थी ज़रा। फिर हमने 10-15 लोगों ने हमने डांस किया। फिर वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करने लगे फिर से। बगल में एक और कोरियोग्राफर थे, राजीव सुरती, वो बैठे थे, उनको उन्होंने बोला, वो जब भी किसी पे प्राउड फील करते हैं तो वो ऐसे करते हैं कि देखा, he likes someone to be good, you know। जब किसी की अच्छाई देखते हैं तो वो दिखाते हैं, मतलब सामने वाले को और फोकस कराते हैं, देखो 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 अभी क्या करेगा। तो वो बहुत ही ही इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी। ही विल नेवर के हाँ ठीक है, अगर आपका कुछ है नहीं तब हाँ ठीक है आएगा, हाँ ठीक है। बट अगर आपके अंदर कुछ बात है तो वो ही विल बी लाइक वेरी प्राउड ऑफ यू। तो वो मैंने देखा पहली बार उनका कि वॉज वेरी प्राउड एंड वाज टेलिंग द अदर पर्सन ऑल्सो, राजीव सर के, देखो क्या कर रहे हैं, क्या बात है। फिर उन्होंने मुझे बोला कि मैं गाना तुम्हें तो देना चाहता हूँ। तो मैंने बोला कि गाना, मैंने तो कभी गाना किया नहीं सर। तो बोले कि दबंग मेरी फिल्म आ रही है, उसका एक सॉन्ग तुम्हें करना है, हम का पीनी है। तो मेरे को तो आता ही नहीं था। मैंने सर कुछ खाली डांस कोरियोग्राफ कर लूंगा, मैं कैमरा वैमरा तो कुछ आता ही नहीं। अब फिल्मों में इंडस्ट्री में कोरियोग्राफी इज ऑल अबाउट कैमरा बेसिकली। ये मुझे बाद में पता चला कि वो इतना मुश्किल है, लेकिन वो इतना आसान भी है। वो इस तरह है कि मेरा ये स्टेप कौन से एंगल से बेटर दिखेगा, सबसे अच्छा कहाँ से दिखेगा, बस वही जानना है आपको। ये स्टेप यहाँ से शूट करूंगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, फिर कैमरा जब यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ पे ये स्टेप हो रहा होगा, तो वो ये एंगल से बहुत बेटर लगेगा। अभी मैंने हाल ही में एक सॉन्ग किया, उसमें मैंने वो यूज़ किया पहली बार, बोल्ट एक रिग होती है। तो बोल्ट कैसा होता है, वो ऐसे कैमरा उस पर फिट होता है और वो उसको हम लोग रोबोट रिग बोलते हैं। तो वो ऐसे होती है। तो अगर मैंने ऐसा किया, दूसरा स्टेप ऐसा किया, तो वो जिमी जिम ऐसे आएगी धीरे धीरे, या स्टडी कैम ऐसा धीरे धीरे आएगा ना। बट वो एक आप टाइमिंग सेट कर लो, एक विंड ऑफ स्पीड में भी वो ऐसे करूंगा तो ऐसे भी आ जाएगा वो। तो चक 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 चक, यू नो, वो पुष्पा में आपने देखा होगा, ए बिट्टा में। तो वो हमने अभी सलमान सर के एक सॉन्ग में यूज किया। तो वो उसमें और ज़्यादा बेटर है कि ये एंगल में ये बेटर लगेगा, एक साथ दो चीज़ें दो जगह से दिखा दो। तो वो कोरियोग्राफी इज़ ऑल अबाउट कैमरा। तो फिर सलमान सर ने मुझे बोला कि तुम उस सॉन्ग में, चिन्नी प्रकाश एक बहुत बड़े कोरियोग्राफर हैं, उनको उन्होंने बोला कि मुदस्सर को हेल्प करो कैमरा में, तुम शूट करो, ये कोरियोग्राफ करेगा। तो वो पहला सॉन्ग इस तरह हुआ, मैंने कोरियोग्राफ किया और उन्होंने शूट किया। फिर मुझे बोला सीखते जाना इनसे, किस तरह कैमरा लगाते हैं, क्या लगाते हैं। बट वो एक बार में नहीं सीख पाया मैं, काफ़ी टाइम लगा, 2-3 साल 4 साल उसमें मेरे चले गए। मैंने छोटी मोटी फिल्में स्टार्ट की कोरियोग्राफ करना, बंगाल चला गया, बंगाल में मैंने वेंकटेश फिल्म्स के बहुत सारे गाने किए उनके। इटली जाके, बॉलीवुड में मुदस्सर खान है, सलमान खान का कोरियोग्राफर है, तो वेस्ट बंगाल में तो मिलेगा ही मौका, आपको देंगे ही। अच्छा काम कर रहे हो आप, अच्छे कोरियोग्राफर हो, तो वहाँ पे आसानी से आपको। और मुझे वहाँ पर भी ऑब्वियसली प्रूव करना पड़ा, बट वहाँ पर ये हो गया कि मुझे रिसर्च R&D करने का मौका मिला। यहाँ से यहाँ लगाओ, यहाँ से लगाओ, तो वो काम भी कर रहा था, सीख भी रहा था मैं। मिथुन दा के बेटे की भी एक फिल्म करी मैंने, मिमो की, रॉकी भाई, बहुत फेमस हुई थी वहाँ पे वो फिल्म। तो उसके भी गाने किए। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस होते 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 फिर फाइनली यू नो फुल फ्लेजेड शुरू हो गया काम। अभी जो टेक्निकलिटी है, सॉन्ग कोरियोग्राफी, सॉन्ग डायरेक्शन की जो टेक्निकलिटी वो आपको आती है। इनिशियली मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था जिसमें आपने कहा कि आपने टीचिंग छोड़ी थी, आप एक टीचर थे एक स्कूल के लिए, और आपने वो भी छोड़ा। इनिशियल डेज के चैलेंजेस क्या थे एज ए कोरियोग्राफर? देखिए, एक इंसान पैदा होता है ना,
वो चैलेंजेस लेके पैदा होता है, चैलेंजेस लेके मरता है। हम्म, वो आखिरी दम तक चैलेंजेस ही लेता रहता है। अगर इंसान बोले मैं चैलेंज नहीं ले सकता तो वो नहीं हो सकता है। चैलेंज तो मिलना ही है उसको, चाहे वो कितना भी बड़ा सक्सेसफुल कोरियोग्राफर हो या सक्सेसफुल इंसान हो या कोई वो अमीर ज़्यादा हो या कोई गरीब हो। चैलेंजेस कोई ना कोई तरीके से आएगा। आपको आपके पास ये है तो आपको इसका चैलेंज आएगा, आपको ये है तो इसका चैलेंज आएगा। true. तो कोरियोग्राफी का चैलेंज ये होता है शुरुआत में, और वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है। और वो चैलेंजेस में सबसे बड़े चैलेंज ये होते हैं कि लोग आपको ट्रस्ट नहीं करते हैं कि ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो वहाँ सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो वो बहुत मुश्किल होता है कन्विंस करना। हाथ से काम चला जाता है, लोग आपको छोटा दिखाते हैं, नीचा दिखाते हैं। जैसे एक बार मीटिंग्स में हम जाते हैं रेगुलरली, गाने की मीटिंग्स में। तो एक बार मैं एक गाने की मीटिंग के लिए गया, तो वहाँ पर उन्होंने मुझे बोला कि अच्छा ढिंका चिका आपने किया है? हाँ। अच्छा। तो उन्होंने अपने कंप्यूटर पे ढिंका चिका यूट्यूब पे गाना लगाया, गाना दिखाने लगे। बोले ये डांसर्स में, बोले ये तुम कहाँ खड़े हो इसमें? तो मैंने बोला सर मैं खड़ा नहीं हूँ, मैंने कोरियोग्राफ किया है ये। नहीं नहीं, वो समझ गया, तुम तो कहीं खड़े होगे ना, कहीं तुम होगे पहली लाइन में, दूसरी लाइन में, कहीं तो हो तुम। मैंने बोला सर मैंने कोरियोग्राफ किया है सर। सर मैं डांसर्स को मैंने ये गाना मैंने कोरियोग्राफ किया है सर। तो अच्छा, तो ठीक है फिर तुम्हारे बॉस कौन है? पहला सर मेरा कोई बॉस नहीं है सर। तो ये डिफिकल्टीज मैंने बहुत फेस करी, बहुत ज़्यादा। ठीक है, कहीं पे गया तो किसी ने बोला कि ठीक है गाना तो करेंगे बाद में, पहले मेरे बच्चे को बोलो, मेरे बच्चे को डांस सिखाओगे क्या बेटा तुम घर पे आके? तो मैंने बोला सर मैं अभी नहीं सिखाता हूँ, पहले मैं सिखाता था, अभी मैं नहीं सिखाता हूँ। तो ये बहुत सारी चैलेंजेस होते हैं। बट ऑब्वियसली टेक्निकली जो चैलेंज होता है वो इनिशियल रहता है। धीरे धीरे आप कैमरा को समझने लग जाते हो, क्योंकि कैमरा में क्या लगी है? आँख ही लगी है। कैमरा में एक विजन ही लगा हुआ है, और आपके पास भी तो आँख ही है। तो वो जो लेंसिंग है, वो जो कैमरा है, उसने आपकी आँख की ही कुछ परसेंटेज लेके सीखा हुआ है। तो आप देखिए किस तरह आपका विजन होता है, किस तरह आपको लोगों को खड़ा करना है, किस तरह आपको मूवमेंट लेना है, किस तरह आपको सारी चीज़ें करनी है। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आप गाने करते रहो। अभी थैंकफुली 180 सॉन्ग्स के आसपास पहुंचा हूँ। ग्रेट। सलमान सर के साथ आपने पहला गाना किया, फिर उन्होंने दूसरी बार आपको याद किया, तीसरी बार, चौथी बार, कई फिल्म्स में आपने कई सारे गाने किए। इनफैक्ट अभी आप बता रहे थे 2 दिन पहले भी आप उन्हीं का गाना शूट कर रहे थे। जी। इस बात को इसको आप किस तरह से देखते हैं कि इतना लंबा सफर जो उनके साथ आपका? देखिए जैसे मैं आपको मिला हूँ, तो ये तो एक किस्मत की ही बात है। True. ये लिखा हुआ है इसलिए हम मिले और आज हमने ये पॉडकास्ट किया। तो उसी तरीके से मेरी ज़िंदगी में भी एक ऐसा लम्हा आना था जहाँ पर मुझे उनसे मुलाकात होनी थी और उनका काम करना था। Yeah. तो ये पहली बार तो आप मिल लिए, ये आपके किस्मत में था कि आप पहली बार मिल लिए। True. अब मुझे ऐसा लगता है कि अब आगे आपको जो मिलना है वो तो किस्मत में है ही, Yeah. लेकिन उसके साथ साथ अभी आपके कर्म भी डिसाइड करेंगे साथ में। That is true. आप बोलोगे सलमान खान का गाना मिल गया, हो गया, अब मैं कुछ भी काम करके यूं करके चला जाऊं, तो ऐसा नहीं होता है। आपको अच्छा काम करना पड़ता है, आपको अच्छी मेहनत करनी पड़ती है, आपको ऑनेस्ट रहना पड़ता है, आपको सच्चाई से रहना पड़ता है। आपकी गलती हुई तो आपको माफ़ी मांगनी पड़ती है, और आपको दूसरों को, अपने से छोटों को भी अप्रिशिएट करना होता है। आपको अपने ईगो को फेंकना पड़ता है, साइड में करना पड़ता है। तो ये सबसे आपका और हम दोनों का एक रिलेशन कंटिन्यू होता है, जिससे आपको लगता है कि हाँ इसके साथ में सही चल रहा है, ये अच्छा काम कर रहा है, ये सही बंदा है और सीख भी रहा है, और इसको कोई वो भी नहीं है कि मैं वो घमंड भी नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको आपकी अंदर की जो इंसानियत है, देखिए आपकी कला जो है वो आपकी बाहर की चीज़ है जो आपने दुनिया से सीखी है, लेकिन आपके अंदर की जो इंसानियत है वो आपने बचपन से सीखी है, अपने माँ बाप से सीखी है, और दोस्तों से सीखी है, और स्कूल टीचर से सीखी है। वो अंदर की चीज़ को आपको है ना पकड़ के रखना पड़ता है, स्पेशली इन द फिल्म इंडस्ट्री। वो आपको बार बार हिलाती है, बार बार आपको वो हवा देती है ऐसे, अरे वाह तू क्या है, देख तू क्या है। तो वो बार बार आपको ऐसे ऐसे करने की कोशिश करती है, और आपको अपने आप को ऐसे करना पड़ता है। तो ये जो अंदर की जो चीज़ है ना, वो अगर आपकी सही नहीं है, वो अगर आपकी
डगमगा रही है, तो आपका और मेरा आगे का नहीं चलेगा। True. और उसके साथ साथ आपके अंदर भी वो चीज होनी चाहिए। आपने मुझे काम दिया और बाद में आप मेरे से वो कर रहे हो, तो आपके साइड से तो ये दोनों के साइड से होनी चाहिए। Yeah. तो मुझे लगता है कि सलमान सर का और मेरा जो रिश्ता है वो लंबा इसीलिए भी चला है क्योंकि वी रिस्पेक्टेड ईच अदर ऑल द टाइम। ऑब्वियसली उनको मैं बहुत इज्जत करता हूँ, बट उन्होंने भी मेरी हमेशा इज्जत करी है, रिस्पेक्ट करी है। और एक सीनियर होने के नाते उन्होंने एक बड़े, बोलते ना, एक लाइक अ फादर फिगर यू कैन से, Yeah. उन्होंने हमेशा गाइड भी किया है। Mhm. ये तू गलत कर रहा है, यहाँ से नहीं यहाँ से करो, यहाँ से नहीं यहाँ से, इसको ऐसे नहीं ऐसे करो। ही नोज द सिनेमा, ही ऑलवेज यूज्ड टू गाइड मी, नाउ ऑल्सो ही यूज्ड टू गाइड मी। तो वो मुझे लगता है कि आप पहले अपने अंदर झांको, उसको सही करो, फिर अपने आप आपकी चीजें, और फिर बाहर की जो चीज़ है, टैलेंट जो है आपका, उसको भी अपग्रेड करना पड़ता है क्योंकि इंडस्ट्री एवरी डे देयर इज अ न्यू ट्रेंड। Yeah. तो उसको आपको नए ट्रेंड को समझना होता है कि अच्छा अभी ये आया है, चलो अब इसको समझो ये क्या है। Yeah. अच्छा अभी ये आजकल ये चल रहा है, तो चलो अभी इसको, तो टेक्नोलॉजी को आपको पकड़ के चलना पड़ता है हमेशा। Yeah. आप खाली इंस्टाग्राम पे स्वाइप करते जाओगे तो आप कुछ नहीं अपग्रेड कर पाओगे। True. यू नीड टू एक्चुअली नो द ट्रेंड, यू नीड टू एक्चुअली नो व्हाट इज गोइंग ऑन। True. एंड ऑल्सो कोई नई चीज आई है तो पुराने को आपको छोड़ के उस नए पे चिपकना भी नहीं है, वो भी आपको हरा सकती है। तो मुझे लगता है कि ही ऑलवेज लाइक्ड द इनर मी मोर देन द आउटर मी। तो क्योंकि आउटर मी तो अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ, अभी भी मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखनी है और बहुत आगे बढ़ना है। अभी जब हमारा ये पॉडकास्ट शुरू हो रहा था उससे पहले मैंने आपसे एक बात कही थी कि आप ही का एक सुपर हिट सॉन्ग है जो आपने कोरियोग्राफ किया है। उस गाने में मैं क्रेडिट देख रहा था पर आपका नाम कहीं नहीं था, जबकि वो इतना सुपर हिट सॉन्ग है, इतने बड़े सुपरस्टार का सॉन्ग है, सलमान सर का ही सॉन्ग है। कौन सा है वो? प्रेम लीला। प्रेम लीला, हाँ। बट उस पूरे गाने की क्रेडिट में आपका नाम नहीं था, तो मुझे लगा शायद विजुअल्स में होगा, विजुअल में भी आपका नाम नहीं था। देखिए ये एक व्हाट यू कैन से थोड़ी सी अजीब सी बात है हमारे यहाँ की, कि कहीं कहीं पर है ना आपका नाम जानबूझ के हटाया जाता है और कहीं कहीं पर भूल गए होते हैं। ये भूलते भी हैं, बट भूल कैसे सकते हैं इतना भूलते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, कभी कभार भूलते भी, मेरे को पता है ये बात। और इसीलिए आपने देखा होगा अभी बॉस्को मार्टिस, उन्होंने एक बीच में बड़ा वो चलाया था कि नाराज हो गए थे कि कोरियोग्राफर्स को क्रेडिट नहीं मिलता। तो वो सच बात है, मैंने भी सपोर्ट किया था उनका, मैंने भी बोला था उनके उस टॉपिक पे। वो बहुत हमारे बहुत फिल्मों में, बहुत गानों में मेरे को, मैंने झगड़े किए हैं काफी फिल्मों में। अच्छा। फोनों पे मेरे झगड़े हुए, नाम नहीं डालोगे तो कंप्लेन कर दूंगा, ये वो नहीं डालूंगा, जाओ क्या कर लोगे, मतलब ये सब लेवल पर पहुंची बातें। तो कहीं कहीं पर क्या होता है कि एक तो बहुत ही जेन्युइन वाली बात है जो मुझे लगती है, दे हैव लेस स्पेस ऑफ पुटिंग नेम्स। ओके। जब गाना चल रहा होता है, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, ये बॉस्को सर का पर्सपेक्टिव नहीं है, उनका नहीं है ये। उन्होंने तो स्ट्रेट अवे बोल दिया भाई तुम लोग गलत कर रहे हो, मेरा नाम नहीं डाल रहे हो। बट मैं भी बोलता हूँ गलत करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा भी उनकी तरफ से, जैसे मैंने पूरा पता लगाया कि क्यों आखिर, तो कहीं कहीं से ये आया है कि भाई देखो जब गाना चल रहा है तो हम दे देंगे भाई म्यूजिक डायरेक्टर AR रहमान, जो भी नाम है, लिरिक्स राइटर फलाना, और प्रोड्यूसर्स का गाना नाम शुरू में आ जाएगा। अब और ज्यादा हम डालने जाएंगे ना तो लोग गाना छोड़ के नीचे नीचे पढ़ते रहेंगे। अब मेरा गाना ये आ रहा है 40 सेकंड, जो मैंने प्रमोशन उसमें डाला है टीजर में टीवी पे, आपको पता है लाखों रुपए, 10-10 सेकंड के लाखों रुपए के वो रहते हैं, उसके एडवर्टीजमेंट रहते हैं। अच्छा। हाँ, 10 सेकंड का कितना लाख रुपया है। ये सब जो टीवी पे आता है बहुत एक्सपेंसिव प्रमोशंस होते हैं, बिकॉज पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड देख रहा होता है, तो वो बहुत एक्सपेंसिव एडवर्टीजमेंट होती है जहां तक मैंने पता किया है। तो वो उनका ये बोलना है कि ज्यादा नाम अगर हम नीचे डाल देंगे तो बार बार लोग नीचे देखेंगे, तो वो जो विजुअल्स है वो मिस हो जाएगा, जिसपे इतना खर्चा हुआ है। ये एक इनका साइड है ये। ओके। बट मुझे ऐसा लगता है कि तुम जो विजुअल, जो तुमने बोला सही है, हम समझ गए, लेकिन तुम जो विजुअल्स दिखा रहे हो वो बनाया किसने? बिल्कुल। वो शूट किसने किया है? फिर उनका बोलना है कि तुम्हारा नाम डालेंगे तो सिनेमाटोग्राफर भी बोलेगा हमारा नाम डालो, कॉस्ट्यूम वाली भी बोलेगी कि हमारा भी कॉस्ट्यूम दिख रहा है, फिर वो आर्ट डायरेक्टर बोलेगा हमारा आर्ट भी दिख रहा है। फिर उसके ऊपर मेरा काउंटर ये होता है कि भाई इसमें HOD कौन है?
हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कौन है, ये पूरे चीज को लीड कौन कर रहा है, कोरियोग्राफर लीड कर रहा है। तो तुम उस एक लीड का तो नाम डालो। Yeah. फिर तुम गाना खत्म होने के बाद एक कोई कोई लोग देखते होगे आप, गाना खत्म होने के बाद ऐसा पेज आता है, Yeah. उस पेज पे सबका डाल देते हैं। True. तो वो अच्छे लोग होते हैं जो सोचते हैं चलो भाई हम डाल नहीं पाए तो लास्ट में पेज पे डाल देते हैं। Hmm. तो कुछ लोग करते हैं, वो भी नहीं करते कभी कभी तो। वो नहीं करते क्योंकि देखो बहुत सारे लोग Hmm. ये भी समझते हैं, Hmm. जो मैंने समझता हूँ कि इलिटरेट फिल्म मेकर्स मैं बोलता हूँ इनको, Okay. वो उनका ये है कि काम किया, पैसा दिया, खत्म। Okay. Hmm. अब तुमको दिया ना तुम्हारा पेमेंट, Hmm. अब तुमको क्या है, ये नाम वाम वो हमारा लुकआउट है। Yeah. हम कहाँ डाले, किधर डाले, छोटा डाले, बड़ा डाले, वो हमारा लुकआउट है। हम इसको किस तरह प्रेजेंट करेंगे, हम इसको किस तरह बेचेंगे, वो हमारा लुकआउट है। Yeah. तो मुझे ऐसा लगता है ये इनकी थॉट प्रोसेस होती है कि नहीं भाई अभी तुम नाम के लिए मेहरबानी करके परेशान मत करो हमको, हम कहीं रहेंगे तो डाल देंगे। Yeah. तुमने किया है ना गाना, हमको पता है तुमने किया ना, बस तो अभी हम देखेंगे कहीं डाल देंगे, चलो चलो कहीं डाल देंगे। Yeah. तो ये थोड़ी लिटरेसी इसमें Yeah. Yeah. क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं इनकी मैं वर्ड भूल रहा हूँ, प्रोफेशनलिज्म नहीं है इसमें। Hmm. और यू कैन से जैसे कि मेरी मेरी जैसे मैं आपके घर पे आया, Hmm. मैं खाना खाया, आप बोला मैं निकल रहा हूँ भाई, हो गया मेरा काम। Hmm. तो भले मैं खाना, आपने मुझे खाना खाने बुलाया था, खाना खा लिया, अब मैं जा रहा हूँ। Hmm. तो आप बोलोगे, मैं बोलूँगा खाना खाने बुलाया था ना, Hmm. अब मैंने खाना खा लिया, अब तो मेरे को जाना है भाई, मेरा कुछ काम नहीं है अभी। Hmm. तो अब मैं बोलूँगा मैं रॉन्ग थोड़ी हूँ, Hmm. आपने खाना खाने बुलाया, मैंने खाना खाया, हो गया, अब मैं जा रहा हूँ। Hmm. तो ये एक तरह का यू कैन से रूड बिजनेस है, It's like give and take. गिव एंड टेक या। बट वही है ना कि जो पर जिस स्पेसिफिक गाने की मैं बात कर रहा हूँ इसमें YouTube के डिस्क्रिप्शन में भी नाम नहीं लगा आपका। नहीं डाला होगा, देखो और दूसरी चीज, Hmm. एक डायरेक्टर होता है जो, Hmm. उसकी जिम्मेदारी होती है कि उस गाने में या उस फिल्म में कॉस्ट्यूम, लाइट, बैकग्राउंड, ये वो, इमका डिमका, डीआई, कलर ग्रेड, सारी वीएफएक्स, मतलब वो शुरू से लेके 100 तक का उसका देखने का जिम्मा होता है कि कहीं भी गलती गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, Hmm. नहीं तो मेरी फिल्म पे असर पड़ेगा। Hmm. एक एक शॉट, एक एक फ्रेम इसमें मेरा है। Hmm. भले एक्शन डायरेक्टर आके एक्शन डायरेक्शन कर रहा है, कोरियोग्राफर आके गाना कर रहा है, म्यूजिक डायरेक्टर आके म्यूजिक दे रहा है, बट मेरे को ओवरऑल पूरा देखना है। तो वो लोग क्या करते हैं, ये ले इसमें सबका नाम वाम डाल देना, Yeah. हाँ ये डिपार्टमेंट को वो दे दो, वो डिपार्टमेंट क्या करेगा, यूट्यूब पे क्रेडिट डालेगा, ये पीआर टीम को दे दो, या उनको मार्केटिंग को दे दो, ये एडिटर वालों को उनको दे दो, पोस्ट प्रोडक्शन को दे दो, वो लोग करेंगे। तो ये उनकी गलती होती है जो नीचे वाले होते हैं, Hmm. क्योंकि मैं नहीं समझता हूँ कि डायरेक्टर ये कभी कर सकता है, Yeah, क्योंकि जानबूझ के। वो खुद एक True. डायरेक्टर ही है, कोरियोग्राफर जैसे एक गाने का डायरेक्टर होता है, Yeah. और वो डायरेक्टर फिल्म का डायरेक्टर के है, director। वो बड़ी सीनियर पोस्ट पर है और कोरियोग्राफर गाने की पोस्ट पर है। तो डायरेक्टर कभी ये नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी कभी ना कभी एक छोटी पोस्ट से ऊपर आया है। Hmm. तो ये उनकी गलती होती है, जिन डिपार्टमेंट्स को ये काम दे देते हैं Yeah. वो लोग ये गड़बड़ करते हैं Hmm. कि अरे यार ठीक है, अभी अभी मैं आपको यूट्यूब पे अभी आपको मैं 10 गाने दिखा दूं, अभी नए नए Hmm. जिनमें नाम नहीं होंगे। Hmm. साउथ इंडस्ट्री में भी नाम नहीं देते हैं, अच्छा। नहीं देते नाम, बहुत कम देते हैं। या तो आप उनको, और हाँ अब कभी कभार ऐसा होता है, मैं एक गाना किया, 1 महीने का ब्रेक, काम ही नहीं है, तो अब उस गाने के बाद मैं फोन करूंगा, हेलो सर नाम, हाँ हाँ बेटा जरूर, ऐसे कैसे आपका नाम नहीं देंगे। वो आपको रिमाइंड कराना होता है उस डिपार्टमेंट को, कौन सा डिपार्टमेंट कर रहा है ये सर, वो सर वो अच्छा ओटीटी है, हेलो हाँ मैडम, हाँ वो आप लोग कर रहे हो ना यूट्यूब का, मेरा नाम आना चाहिए नीचे, हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, अरे भाई आपका गाना है। तो ये होता है। अब जब आप दिन में महीने में 5 गाने कर रहे हो तो आपके पास टाइम ही नहीं है, आधे टाइम आप बेहोशी में हो, जैसे अभी मैं थक के आया हूँ सर्दी में, तो आपके पास टाइम ही नहीं रहता है। तो टाइम नहीं होगा तो आप कहाँ कॉल कर करके बोलते रहोगे भाई मेरा नाम डालो, मेरा नाम डालो, तो एक आध तो आप भूल ही जाते हो नाम बोलना। अब वो लोग फिर हटा देते, भूल जाते हैं वो भी। तो ये भूलने का भी है चलन इसमें। एक तीसरा चलन ये है जो मैं समझता हूँ, एक पहला तो ये हो गया कि भाई तुमने काम किया, हो गया क्या, दूसरा तो ये कि भूल जाने वाला, तीसरा ये है जो कि मुझे लगता है कि सही नहीं है, वो ये है कि भाई हमको नहीं डालना है, नहीं डालना है। ये भी ऐसे मैंने कुछ एक के साथ मैंने किया था, उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस, मेरे बॉस को सर से भी इस बारे में बात हुई थी मेरी
कि यार कैसा है यार, हाँ बहुत खराब है ये मुदस्सर। तो उस टाइम पे बहुत चल रहा था ये, जब उन्होंने ये आवाज़ उठाई थी। वो ये है कि हमको डालना ही नहीं है, वी डोंट वांट, नो नो मुदस्सर ये ऊपर से आया है, ऐसे 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 बोल देते हैं, ऊपर से आया है, हमको नाम डालना ही नहीं है। हम किसी का नाम नहीं डाल रहे हैं, ना हम उसका डाल रहे हैं, ना हम उसका डाल रहे हैं, ना हम उसका डाल रहे हैं। तो ये मत समझना कि तुम्हारा नहीं, हम किसी का नहीं डाल रहे। फिर मैं समझता हूँ कि ठीक है मत डालो, लेकिन फिर बाद में मैं ये समझता हूँ कि ऐसा बनो कि साला ऐसा करो कि सामने वाला देख के बोले ये उसका गाना है। फिर ये खुन्नस आती है कि अच्छा अब ऐसा बनूंगा ना मैं कि मेरा नाम नहीं भी डालोगे तो भी ऑडियंस को पता होगा कि मेरा गाना है। तो फिर वैसे बनने की तैयारी करो, क्योंकि जब नहीं सुनते तो क्या कर सकते हैं आप, झगड़ा तो कर नहीं सकते। ठीक है नहीं डालना है मत डालो, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। और फिर उसके बाद आपका इंस्टाग्राम स्ट्रांग हो गया, आपका सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है कि उनसे ज्यादा आपके वो है, उनके चैनल से ज्यादा आपके वो है। तो अभी आप छाती खोल के डालो भाई ये मैंने किया है तो फिर वो तो अपने आप पहुंच जाता है, ऊपर वाला आपको मायूस होने नहीं देता है। आपने बहुत बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के साथ काम किया है। डू यू आल्सो फील लाइक व्हेन यू वर्क विद अ वेरी सीनियर डायरेक्टर या अ वेरी सीनियर प्रोडक्शन हाउस और अ फिल्म मेकर, आपको ऐसा लगता है कि क्रिएटिव बैकलॉग होता है कि वो लोग आपको इंडिपेंडेंटली काम नहीं करने देते हैं, कि आपकी एक क्रिएटिव विजन है पर वो नहीं इम्प्लीमेंट हो पा रही है बिकॉज यू आर वर्किंग विद समबडी सीनियर? देखिए एक तो सबसे पहले इफ यू आर वर्किंग विद समबडी सीनियर, तो ये आपकी बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप किसी सीनियर की फिल्म के गाने कर रहे हो। तो आप वहाँ पे जरा भी सीनियर गिरी दिखाओ मत। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं जरा भी वहाँ पे अपनी हाई फंडू हाई टेक साइंटिस्ट गिरी नहीं दिखाता हूँ। मैं हूँ थोड़ा टेक में आगे घुसा हुआ हूँ, थोड़ा पता है चीज़ें क्या है, एआई में बहुत ज़्यादा एआई डांसिंग वांसिंग सब काका मैं भी करता रहता हूँ। तो वहाँ पर मैं सीखने के उससे जाता हूँ कि सर ऐसा करूँ तो नहीं बेटा ऐसा नहीं, ऐसा करो। तो वो वहाँ पर पहुँचे हैं क्योंकि उन्होंने कुछ किया है। हाँ अगर कोई नए हैं जिन लोगों ने कुछ तीर नहीं मारा है, वहाँ पे आप थोड़े बहस कर सकते हो। नहीं मैं तो ऐसे ही करूँगा, ये अच्छा लगेगा। अरे मानो मेरी बात यार मुदस्सर यार प्लीज़ यार मेरे फिल्म में ऐसा नहीं। अरे मैं मानता हूँ लेकिन ऐसा करोगे तो अच्छा भी लगेगा, मानो मैं करता हूँ, देखो आप एक बार शॉट लगा के देखता हूँ, दिखाता हूँ मैं। वहाँ पे वो वैसा होता है। सी आप ओवरऑल एक प्रोडक्ट के लिए बैठे हो, पब्लिक को आपको इम्प्रेस करना ही है, दैट इज द मेन गोल फॉर एवरीवन। तुम्हारी कोई बढ़ाई वाह वैसे भी तुम्हारे को उतना ही पैसा मिलने वाला है, वो वैसे भी उतना ही मिलने वाला है, वैसे भी तुम्हारी नाम कोरियोग्राफर में ही आने वाला है, कोई उसमें नहीं आने वाला है। तो लेकिन ये चीज़ जो है ऑडियंस को कितनी पसंद आएगी। तो हम कोरियोग्राफर्स को क्या होता है, नए नए लोगों के बारे में पता होता है कि आजकल पब्लिक को क्या पसंद आ रहा है गाने में। तो हम इस तरह की ट्रेंड डालने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हम थोड़ा सा डायरेक्टर्स के साथ रिक्वेस्ट करते हैं कि सर ज़्यादातर डायरेक्टर्स जो इनिशियली वो आपके लिए बहुत ओपन होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये कोरियोग्राफर, डांस के कोरियोग्राफर बड़े अलग होते हैं ये। तो वो लोग ऑलरेडी थोड़े हमको स्पेस दे देते हैं। मुदस्सर मैं जा रहा हूँ जरा, कुछ हुआ तो फ़ोन करना, ठीक है, आ रहा हूँ अभी 1 घंटे में, तो देख ले, ठीक है सर, हाँ चलो रेडी, लगाओ शॉट। तो वो ऑलरेडी बहुत ट्रस्ट आप पे करते हैं। शुरू में ये ट्रस्ट नहीं रहता है, ऑब्वियसली दे आर टोटली इन्वॉल्व। और बहुत सारे डायरेक्टर ऐसे होते हैं, वो ट्रस्ट करते हैं लेकिन वो जानना चाहते हैं कि एक एक पॉइंट क्या क्या हो रहा है गाने में। लेकिन जो आपको हर डायरेक्टर से ये सीखना चाहिए और सीखना जरूरी है, रादर देन गोइंग एंड आर्ग्यूइंग विद देम कि तुम्हारी इनपुट्स नहीं चाहिए मुझे, वो रॉन्ग है। मैं इसलिए हर बार जब भी कोई फिल्म करता हूँ जिसमें बड़े डायरेक्टर होते हैं, तो मैं उनसे हमेशा, अभी जैसे मैंने एक फिल्म करी थी उसमें अब दिबाकर बैनर्जी थे, मेरे जाते ही सरेंडर हो गया। मतलब सर, अरे मुदस्सर यार तू इतना बड़ा कोरियोग्राफर है, तू इतना अच्छा काम कर रहा है यार, टेंशन क्यों। मतलब सर मेरे को प्लीज़ कुछ भी है तो आप प्लीज़ मुझे बिंदास टोकिए, कोई शॉट अगर गलत ले रहा हो या कुछ आप मुझे, तो आई ऑलरेडी सरेंडर एट द फर्स्ट डे। मैंने उनको बोला सर मेरे को आपसे सीखना है। और सच में जब आप जाते हो, आप किसी को बोलते हो कि आप सीखने की नज़रिए से जाते हो, तो ऊपर वाला आपको सिखाता है। आप वहाँ लड़ने की नज़र के मैं ये कौन है, मैं तो फलाना वो कोरियोग्राफर हूँ यार, है, तो फिर आप सीखोगे नहीं, आप उल्टा वहाँ कुछ छोड़ के आओगे, आप उल्टा कुछ हार के आओगे वहाँ पे।
Yeah. तो इसके लिए मैं ये नहीं समझता हूँ कि इनपुट, मैं तो बोलता हूँ इनपुट्स आर ऑलवेज वेलकम। Hmm. इनपुट से चीज़ें अच्छी होती हैं, Hmm. काम अच्छे होते हैं। अभी जैसे आपने बोला, वो मैंने बोला माइक थोड़ा इधर ले लो, Hmm. तो ये डिपार्टमेंट इनका है, मगर मैंने थोड़ा सा बोल दिया, उससे क्या हो गया, अच्छा हो गया, Hmm. क्योंकि मुझे पता था कि मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे बोलूँगा, True. तो कहीं ऐसा ना हो ये यहाँ चले कमाल जाए। तो चलेगा। तो इसीलिए इनपुट से, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री इनपुट से बनी है। True. ये हमारी इंडस्ट्री वो नहीं है कि बिल्डर एक बिल्डिंग बना रहा है, Yeah. तो नीचे वाला जो कड़िया रहेगा वो बोलेगा कि सर थोड़ा ऐसा करो, तो वो उसकी सुनी नहीं जाएगी। यहाँ पे ऐसा नहीं है। Yeah. इंडस्ट्री में आप छोटों को भी सुनना चाहिए आपको। Yeah. जैसे मैं अभी आर्यन की फिल्म सीरीज करी, वो बैड्स ऑफ Bad of बॉलीवुड, Bollywood. आप यकीन नहीं करोगे, आर्यन से भी मैंने कितना कुछ सीखा है। Hmm. इतना, मतलब आप बोलिए, मेरे तो मतलब मेरे से उम्र में छोटा ही है ऑलमोस्ट, Hmm. लेकिन उससे मैंने जो हम्बलनेस आर्यन से सीखी है, Hmm. मैंने बोला यार ये शाहरुख खान का लड़का और इसकी हम्बलनेस आज के छोटे छोटे नए नए आए हुए डायरेक्टरों से कहाँ कितनी, मतलब इसकी हम्बलनेस ऊंची है। Hmm. ये चाहे तो मतलब बोलेगा कि मुझे यही चाहिए, Hmm. यही होगा, ये ऐसे होगा, बीच में नहीं बोलने का, ये ऐसा होगा, बट ही वॉज लाइक, हाँ आप कुछ बोल रहे थे, हाँ अच्छा ये ऐसा नहीं, मगर वो उसमें ऐसा हो जाएगा, हाँ आप क्या बोल रहे थे। ही वॉज ऑलवेज अ लिसनर। Hmm. उसने डिसाइड किया है कि उसको ये चाहिए, मगर अगर बीच में से कुछ इनपुट्स आ रहे हैं, Hmm. ही इज टेकिंग इट नॉट फ्रॉम जस्ट मी, Hmm. ही इज टेकिंग फ्रॉम अ पर्सन हु इज फ्रॉम सम अनदर फील्ड। Hmm. कोई लाइट डिपार्टमेंट का बंदा आके बोल रहा है, Hmm. वो उसको वैसा करेंगे तो वैसा होगा ना, वो लेकिन वैसा करेंगे तो वैसा होगा ना, तो वो सुन के, अरे इधर आओ इधर आओ, क्या बोल रहे थे तुम। सर कुछ नहीं सर, नहीं नहीं बताओ बताओ सर, वो लाइट वहां पे रहेगी तो थोड़ा सा, हाँ 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 वो अच्छा वैसा क्या, ठीक है। ही इज, Yeah. इसको बोलते हैं इंसान, इसको बोलते हैं प्रोफेशनल इंसान, जो सबकी सुनता है इनपुट्स और उस पर वर्क करता है, उस पर फोकस करता है, उस पर सोचता है कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आई थिंक इनपुट्स आर ऑलवेज अ ब्लेसिंग फॉर यू। Yeah. वो रिफ्लेक्ट भी उनके काम में, ब्लॉकबस्टर हो गया, आपने कांग्रेचुलेट किया क्योंकि आपका गाना भी बहुत ज़्यादा चला सोशल मीडिया पे हर जगह, कांग्रेचुलेट किया आपने। किसने? आपने आर्यन खान को, because the series is a hit blockbuster ऑब्वियसली आई also. वाज देयर विद हिम ऑल द टाइम। Yeah. मैं हम तो मन्नत में बैठे ही रहते थे पूरा टाइम, Okay. प्लानिंग 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 प्लानिंग। ही इज अ बिग प्लानर। Okay. बोलते हैं ना, वो कुछ नहीं भी सीखने से ही आप सीख जाते हो, कि हर चीज पे बहुत प्लानिंग करता है वो। भाई जरा आ जाओ ना, वो लास्ट वाला जो चंक है ना, उसके बारे में डिस्कस करना है। बताइए, गाना हो चुका है, गाने का एंड का जो चंक है, जैसे वो गाना था दुनिया हसीनों का मेला, लास्ट वाला सॉन्ग, वो एकदम लास्ट मोमेंट पे उन्होंने मुझे Okay. बोला भाई एक गाना है आखिरी वाला बचा हुआ है, जरा आ जाओ ना जरा थोड़ा। तो मैंने बोला करना क्या है, अरे कुछ नहीं, बस इसमें क्या करना है, ये गाने को हमको, वो पूरा रीशूट हुआ है बाय द वे। ओह अच्छा, हाँ वो ऐसा पहले नहीं, शूट हो चुका था। जो पहले का दुनिया हसीनों का हाँ, मेला सॉन्ग है हाँ। बॉबी देओल का, हम्म, वो सॉन्ग के अंदर कुछ कलाकारी नहीं किया है, ओके। पूरा शूट किया है नया। ओह तो ही वो इतनी उसकी उसकी फ्रेशनेस उतनी दिख रही है। ट्रू। कुछ पार्ट्स लिए हैं हम्म, पहले के सॉन्ग से, लेकिन ज्यादातर उसमें जहां पर भी वो फीमेल एक्टर है, तो वहां पर उनको रखा गया है, मोना सिंह को। ओके। तो मोना सिंह के बैकग्राउंड के सारी चीजें बनाई गई हैं, ओह, डांसर्स बुलाए गए हैं, ओके। और बॉडी डबल में बॉबी देओल का मेरा एक डांसर था जिसको बॉबी देओल बनाया प्रॉपर, ओह, और उनके साथ पूरा सेट पे पूरा शूट हुआ है गाना बाकायदा। ओके। फिर वीएफएक्स पे जहां जहां जरूरत पड़ी वहां वहां बॉबी देओल के फेस चेंज किए गए। सो इट्स अ फुल्ली न्यू सॉन्ग। वो ऐसा दिखता है आपको पहले का सॉन्ग सीरीज में, ओके। पर वो पूरा ऑलमोस्ट लाइक अ न्यू सॉन्ग है। वो Yeah. उस 2 दिन शूटिंग चली है उसकी, ओके। तो उसके लिए भी उन्होंने मतलब इतनी प्लानिंग, और मैं बहुत एआई वगैरह करता रहता हूँ, तो वो ही नोज दैट आई डू ऑल दोस थिंग्स। तो ही सेड अरे वो एआई में फेस रिप्लेसमेंट करना है, ये करना वो करना, ये सीन में ऐसा करना है, वो सीन में वैसा करना है। सो इनिशियली शाहरुख सर ने मुझे इसके लिए कॉल किया था, बैड्स ऑफ बॉलीवुड के लिए। ओके। तो मेरी शादी हो गई थी जस्ट, और मैं गया था थाईलैंड फॉर हनीमून। ओके। तो कोई एक आइलैंड में हम गए हुए थे, वहाँ पे अचानक से ही कॉल्ड मी इन द नाइट, ओके। एंड आई वाज लाइक, फ़ोन आया उनका, और मैं समझ गया ये शाहरुख सर का। तो हेलो मुदत सर, किधर है तू, हनीमून पे है क्या? सो आई वाज लाइक, सर आपने मेरे को फ़ोन किया सर, ओ माय गॉड सर, आपको कैसे पता सर, आपने मेरे को फ़ोन किया? तो ही सेड हाँ वो सुन, वो डिस्टर्ब तो नहीं मिला? नहीं सर हाँ, तो कभी आ रहा है तू? मैंने सर बस आ जाऊँगा, अभी 4-5 दिन में आ जाऊँगा।
तो ठीक है तू आजा फिर आर्यन का एक सीरीज है उसका कर ले जरा, तुम लोग मिलके कर लो जरा। डांस वांस ज्यादा है नहीं उसके अंदर, एक आध गाने हैं डांस के, बाकी सब सब वो है, स्टाइलिंग है। ही सेड स्टाइलिंग है, मतलब स्टाइलिंग मतलब क्रिएटिविटी। जैसे आपने देखा होगा उसमें गाना है तेनू की पता, तेनू की पता में आपने देखा है वो लात मार रहा है और एक बड़ा कुआं है उसमें लोग गिर रहे हैं, तो वो 300 से हमने इंस्पायर किया। वो 300 में जब वो लात मारता है तो मैंने आर्यन को बोला आर्यन ये डालते हैं जिसमें 300 में किक कर रहा है ना, तो कुआं बनाते हैं। फिर बॉक्सिंग रिंग है जिसमें बादशाह को वो, तो मैंने वो बॉक्सिंग रिंग का वो एक आइडिया, सब आइडियाज निकाल के हम उस गाने में प्लेस करते हैं कि यहाँ पे ये भी करेंगे। तो उसमें ऐसा है कि पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री को ये सपने में फोड़ रहा है, तो सबको अलग अलग बनाया। फिर बादशाह वाला आइडिया में वो बादशाह नहीं था वहां पर, देयर वाज सम अनदर म्यूजिक प्रोड्यूसर, कोई सूट पहना के किसी प्रोड्यूसर, म्यूजिक प्रोड्यूसर बना देंगे किसी को। ही सेड व्हाई डोंट वी कॉल बादशाह ऑन इट, तो फिर वो ही एडेड दैट बादशाह वाला थिंग। फिर देन बादशाह वाज रेडी टू डू इट एंड व्हाट अ नाइट वी शॉट दैट। काफी दिन हमने 3-4 दिन शूट किया वो गाना, और बहुत बड़े लेवल पर शूट किया, मतलब ही डिड इट इन द होल। आप जब वो सीरीज देखोगे तो आपको लेवल पता चलेगा, इट्स सो बिग वी डिड इट। फिर उसमें बहुत सारी अलग अलग चीजें, जैसे वो सिंहासन पे बैठा है, सारे के सारे यूं कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें हमने पूरी इनपुट्स करते गए उसके अंदर। तो ये सारी चीजें शाहरुख सर ने मुझे बोली थी कि इसके अंदर थोड़ी स्टाइलिंग की जरूरत है, डांस वांस इतना ज्यादा नहीं है। तो अच्छा लगता है जब आपको कोई बोलता है कि इसमें डांस कम है, बाकी चीजें ज्यादा है, फिर भी आपको बुलाया जा रहा है, मतलब ओके ठीक है आपको कुछ आता है, थोड़ा बहुत आपको क्रिएटिव चीजें आती हैं, तो दैट्स व्हाट। और फिर वो करने के बाद और ज्यादा चीजें हमको समझ में आई, हमने फिल्म को समझा, क्योंकि वो इतनी फिल्म बनते वक्त वो इतनी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड थी कि नहीं किसी को समझ में आ रहा था कि बना क्या रहा है। बट देन धीरे धीरे व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग सॉन्ग्स, वो अपने आप चीजें समझ में आने लगी। फिर उसके बाद ऐसा था कि यार ये आएगा तो क्या होगा, फट जाएगा ये तो, मतलब ब्लास्ट हो जाएगा ये। एंड जब मैं शूट करके आता था तो मैं मेरे दोस्तों को, मेरे घर बोलता था कि ऐसी बन रही है कि कोई आज तक नहीं बनी होगी, हम ऐसा अप्रिशिएट करते थे। सो आर्यन ने भी इतने सारे इनपुट सबके लिए, उसने खुद ने भी इनपुट्स डाले, और वो उस वक्त हमको तो ये सीखने मिला। व्हेन एवर आई यूज्ड टू गो टू मीट हिम, आप यकीन नहीं करोगे जितनी बार भी मैं उससे मिलने गया हूँ, कोई एक दिन ऐसा नहीं हुआ होगा कि चलो अभी तो, मतलब हमने कुछ 6-8 महीने काम किए साथ में, बहुत सारे अलग अलग गानों पे। सारे गाने मैंने किए, खाली वो जो एक गाना जो सीरीज में नहीं है गफूर, वो बाद में शूट हुआ है, वो फरा मैम ने किया है। तो बाकी जितने भी टाइम हम साथ में गाने कर रहे थे, बातें कर रहे थे, मिल रहे थे, एवरी टाइम आफ्टर वी, चलो ठीक है कल मिलते हैं, ही यूज्ड टू ऑलवेज कम विथ मी, कम टू द लिफ्ट, लिफ्ट के नीचे लेके जाना, बाहर के गेट के बाहर तक छोड़ने आना। अरे मैं उसको बोलता आर्यन अरे मैं चला जाऊंगा, नहीं भाई प्लीज, वो मानता ही नहीं था। आप सोचिए उसकी ये जो हम्बलनेस है, यही सीखने की चीज है, यही जो, क्योंकि आप सब कुछ हो सकते हो, लेकिन अच्छे इंसान अगर नहीं हुए तो आप कहीं भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो आई थिंक दैट इज अ ब्रिलियंट, अ वेरी ब्यूटिफुल क्वालिटी ऑफ हिम, विच इज रियली, क्योंकि इंसान की सबसे बेस्ट क्वालिटी क्या है? टू बिकम अ ह्यूमन। और आप आ कहाँ से रहे हो? आप बीइंग ह्यूमन से आ रहे हो, और आप मिल रहे हो आर्यन को, तो मतलब मेरी तो फिर विन ही विन हो गई यार। आप जिंदगी आपने शुरू की सलमान खान से, कि वहां से आपको जो हम्बलनेस, और जहां वहां से जो व्हाट यू से दयालुपन जो सीखने मिला, जो आपको दिल, इंसानियत जो आपको मिली सलमान खान के पास रह के, साथ में काम करके जो आपको इंसानियत देखने मिली कि ओ माय गॉड ही इज सच अ गोल्डन मैन, और वो सारी इंसानियत और वो सारी क्वालिटीज आप लेके चल रहे हो, और सडनली फिर आपको यहाँ से आर्यन मिल जाता है, तो आपको तो चलता है ओ माय गॉड यार, ऊपर वाला तो मेरे पे मेहरबान हो गया है। तो these beautiful souls are there in Bollywood who are making this industry alive, I feel. एंड व्हाट डू यू फील लाइक, क्या ज़्यादा मुश्किल या ट्रिकियर है फिल्म्स के गाने शूट करना, इंडिपेंडेंट सॉन्ग शूट करना, या ओटीटी? बिकॉज इंडिपेंडेंटली दिल पे चलाई छुरियां हैज बिकम अ ब्लॉकबस्टर, टी सीरीज के साथ आपका जो एसोसिएशन है, व्हाट डू यू हैव टू से, क्या इजी या क्या डिफिकल्टी रहती है? देखिए फिल्म का गाना शूट करना मुझे लगता है कि कोई मामलों में इजी है, क्योंकि उसमें एक चीज फिक्स है कि भाई एक्टर का यही कैरेक्टर है, वो चुलबुल पांडे है, वो इसमें वो नहीं बनेगा, आप समझे, दूसरा कैरेक्टर नहीं बनेगा, वो चुलबुल पांडे ही रहेगा।
या वो इसमें कोई और कैरेक्टर है, तो फिर वो वही कैरेक्टर रहेगा। तो वो फिक्स है। फिल्म के अंदर शुरू में ये होता है, लड़की यहाँ आती है, डांस स्टार्ट होता है और यहाँ खत्म होता है। तो आपको वो दायरा तो मिल ही गया है, आपको वो वर्ल्ड मिल गया है। लेकिन म्यूजिक वीडियोस में क्या होता है, यू हैव टू क्रिएट एवरीथिंग। आपको पूरा का पूरा वर्ल्ड क्रिएट करना होता है, उसको बनाना होता है और फिर वो प्रेजेंट करना होता है कि देखो ऐसा कुछ होगा। लड़के को हम ये स्टाइल देंगे, लड़की को ये देंगे। लड़की जो है वो बैठी हुई है रात को अपने छत पे और लड़का जो है वो चांद के ऊपर से हाई कर रहा है, एग्जाम्पल। तो वो देखती है चांद पे ये क्या हो रहा है, दूरबीन लगाती तो चांद के वहां पे एक बंदा खड़ा है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ऐसे क्रिएटिव आपको बनाने पड़ते हैं व्हेन यू डू म्यूजिक वीडियोस। यू हैव टू क्रिएट अ वर्ल्ड, और व्हेन यू डू सॉन्ग्स यू हैव अ वर्ल्ड, यू जस्ट नीड टू मेक इट अलाइव। लेकिन मुश्किल ये होती है कि फिल्मों में आपको जो भी करना है वो बहुत ही ज्यादा सिनेमैटिक करना होता है, क्योंकि वो थिएटर में आने वाली है। बड़ा करना होता है, स्केल बड़ा करना होता है। उस स्केल के साथ साथ आपका जो कैमरा पीओवी है, कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ऐसा होना पड़ता है कि ओ सामने वाला ऐसे दिखे। जैसे होता है ना कि एक लंबा आदमी होता है जो लंबा चौड़ा बॉडी बिल्डर, वो किसी दुबले पतले के सामने आएगा, क्या भाई, तो सामने वाला ऐसा दिखेगा ना, हेलो सर। तो फिल्मों को भी उसी तरीके से ऐसे लंबा चौड़ा बनाना होता है, बड़ा, शाइनियर, ब्राइटियर, लार्जर देन लाइफ। अब वो किस तरह बनाना है वो आपकी मुश्किलात है उधर। और म्यूजिक वीडियोस को आपको बहुत ही अपनापन जैसा रखना पड़ता है कि मोबाइल पे मैं देख रहा हूँ, अब ये मैं इससे थोड़ा रिलेट भी कर पा रहा हूँ, अरे ये तो मैं घर पे भी कर लूँ। आप समझे? तो ये दो अलग अलग मुश्किलें हैं। आसानी किसी में है, किसी में उधर आसान है, किसी में कुछ और आसान है, किसी में कुछ और मुश्किल है। इट्स अ टू डिफरेंट, बट ऑब्वियसली इट्स वेरी वेरी, आई एम वेरी वेरी लकी कि मैं दोनों चीजें कर पाता हूँ और दोनों जगह का काम मुझे मिलता है। बहुत ऐसे कोरियोग्राफर्स भी हैं जो सिर्फ एक ही करते हैं, और बहुत भी ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही ज्यादा एक ही उनको चीजें मिलती है। जैसे बहुत सारे कोरियोग्राफर्स हैं जो म्यूजिक वीडियो नहीं करते हैं, वो कौन हेडेक पालेगा बोलते भी, मतलब सर यार वो हेडेक कौन पालेगा। पर बहुत लोगों को वो लगता है कि नहीं यार, जैसे मुझे लगता है कि नहीं, वो एक तरह का फ्रीडम है, जो चाहे करो, कुछ अलग बिठाओ, कुछ अलग ही कर लो, भलता ही कर लो। अब दिल पे चलाए छुरिया में कुछ भी कर दिया मैंने। अब वो गाना खत्म होने के बाद मैंने बोला यार कहाँ मुंह दिखाऊंगा मैं, कितना गंदा हो गया ये। मतलब हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतना, हमने और भी कुछ एक्सपेक्ट किया था, लेकिन वो इतना होमली हो गया और वही पसंद आया लोगों को। एकदम ऐसे बोलते हैं ना, म्यूजिक वीडियो लाइक अ रील, लाइक अ पीपल्स फेवरेट टाइप हो गया। अब मुझे चाहिए था कि मैं थोड़ा बड़ा स्केल करूं, तो वो मैं बहुत थोड़ा शर्मिंदा था उसके लिए कि यार अब ये गाना आएगा तो क्या बदनामी होगी। ये डर रहता है हमेशा हम लोगों को, क्योंकि नाम कितनी भी गलतियां हो जाए कोरियोग्राफर रिस्पॉन्सिबल होता है। कपड़े बराबर नहीं, कोरियोग्राफर रिस्पॉन्सिबल। लाइट बराबर नहीं, कोरियोग्राफर रिस्पॉन्सिबल। शूट बराबर नहीं, कोरियोग्राफर रिस्पॉन्सिबल। वो पीछे वो बराबर नहीं चल रहा है, कोरियोग्राफर रिस्पॉन्सिबल। एक्टर बराबर नहीं कर रहा है, कोरियोग्राफर। हर चीज के लिए कोरियोग्राफर रिस्पॉन्सिबल होता है गाने में। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी बातें होती है तो ये कितना अच्छा शूट किया है, कौन शूट किया है, कैमरामैन ये, कॉस्ट्यूम किसने किया है ये, और खराबी होती है कोरियोग्राफर रिस्पॉन्सिबल। तो ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी होती है। तो मैं बहुत डर रहा था भाई क्या होगा यार, लेकिन जब वो आया, ओ माय गॉड। वो आपको मैं बता दूं कि वो दिल पे चलाए छुरियां 8 से 10 दिन तक वो ट्रेंडिंग नंबर 1 पे था। तो वो कितने साल तक कोई गाना अभी तक नहीं आया जो कंटिन्यूसली नंबर 1 पे था। कम से कम 6-8 साल हो गए कोई गाना नंबर 1 ट्रेंडिंग पे इतने साल तक नहीं था। एक वो रील भी थी जिसमें आप अपने क्रू के साथ डांस कर, वो भी बहुत वायरल हुई थी अपनी टीम के साथ। हाँ, वो सेट पे हाँ। आपने वक्त वक्त पर साइबर बुलिंग और डिप्रेशन के बारे में बात की है। यू आल्सो टॉक्ड अबाउट द हार्ड फेसेस ऑफ लाइफ। कोविड के बाद जो 2-3 साल का पीरियड था, ऑल्सो साइबर बुलिंग के बारे में भी आपने बात की कि बट हाउ हैज़ मैरिज चेंज दैट, हाउ हैज़ पेरेंटहुड चेंज दैट। वो फेज क्या था, कैसे था वो फेज, और उसके बाद जो बदलाव जीवन में आए, शादी हुई उसके बाद आपकी, नाउ यू आर ब्लेस्ड विद अ डॉटर। साइबर बुलिंग मेरे को ऐसा लगता है कि देखिए, आप अगर मुंबई लोकल ट्रेन में तो ट्रैवल किया होगा आपने, तो आप जनरली लोकल ट्रेन में जब जाते हैं तो कोई ऐसी महंगी एक्सपेंसिव चीज़ आपके पास है, जैसे बहुत सारी
गोल्ड की चेनें आप पहन के हम्म, आप ट्रेन में जाना प्रेफर नहीं करोगे नहीं। वो पहन के। हम्म, आप उसको थोड़ा अंदर अंदर रख लोगे, true, या कोई महंगी घड़ी हो या कोई बहुत सारा कैश हो, हम्म, तो आप सोचोगे यार ट्रेन में इतना कैश ले जाना सही नहीं रहेगा। ऐसा क्यों बोलते हो आप? safety, बराबर ना? हम्म, तो इसका मतलब है कि आप वो ऑडियंस, वो लोकेलिटी में वो चीज को लेके जाना नहीं चाह रहे हो, हम्म, क्योंकि वहां पर सेफ्टी नहीं है true, या कम है, हम्म, क्योंकि वहां पर कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जो अनप्रेडिक्टेबल हैं, True. आप जानते नहीं उनको। हम्म, सोशल मीडिया भी वही लोकल ट्रेन की तरह है। हम्म, आप सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा दिखाना, इतना ज्यादा पहनना, इतना ज्यादा बताना, मैं चीजों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खुशियों की बात भी कर रहा हूँ, true, क्योंकि खुशियां भी एक महंगी, एक जूल ही है एक तरह का, asset है, वो भी लोगों को नसीब नहीं होता है। true, जैसे बहुत सारी महंगी घड़ी या महंगी जो भी मतलब चेन या जो भी चीजें हैं, उसी तरीके से वो जो खुशियां हैं वो भी बहुत एक्सपेंसिव है, वो भी बहुत नसीब से मिली है, वो भी बहुत अनमोल है। तो उसको भी आप ऐसी लोकली ऐसा बता रहे हो रोज, अरे मैंने आज ये किया, अरे मैंने आज वो किया, आज मैं वहां जा रहा हूं, आज मैं ये कर रहा हूं, आज मैं वो कर रहा हूं। तो सोशल मीडिया पे पहले सोशल मीडिया अलग था, अब सोशल मीडिया पे वो वाला डिपार्टमेंट भी आ चुका है true, जिनके पास कुछ नहीं है खोने को। तो अब वो लोगों को ऐसा एक वाईफाई मिल गया है एक कुछ, और चलो आओ देखें किसके पास क्या है। साले के पास ये है, तेरी माँ का, साले के पास ये है, तेरी माँ का, अच्छा तू ये कर रहा है, तेरी माँ का। तो आपको क्या जरूरत है किसी को परेशान करने की? ये आपकी गलती है। आप बोल रहे हो मुझे सोशल मीडिया बुलिंग हो रही है, तो मेरे को जो लोग बुलिंग कर रहे हैं वो लोग रॉन्ग है। अरे भाई आप नहीं बदल सकते उन लोगों को। इससे अच्छा है कि भाई हेलो नमस्कार कैसे हैं आप, सब ठीक? दिस इज द वर्ल्ड, दिस इज नॉट जस्ट इन अवर कंट्री, इट्स एवरीवेयर। मेरे हैं दोस्त बाहर, यहाँ वहाँ सब, हाँ कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा है। हमारे यहाँ थोड़ा ज़्यादा है इधर पे ये बुलिंग बुलिंग का चक्कर, क्योंकि इसमें अच्छा लगता है बहुत लोगों को गाली देना, बहुत लोगों को अपने दिन में आज यार आज गाली नहीं दिया यार, चालू कर इंटरनेट चालू कर, आज जरा 3-4 गाली दूंगा तो जरा दिमाग ठंडा होएगा। है ऐसे लोग बहुत सारे। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि वो लोगों को मौका ही क्यों देना है, उन लोगों को छेड़ना क्यों है? ये देखो 50 करोड़ की घड़ी, ये देखो 5 करोड़ की चेन मैं पहन के जा रहा हूँ, आज आ जाओ किसी हिम्मत है तो देख लो, है तुम्हारे पास ये सब कुछ है? अबे ये क्या दे रहा है, ये क्या है, ये क्यों है, काय के लिए बता रहा है घड़ी, काय के लिए भाई? तू क्या ये मतलब क्या इससे क्या मिलने वाला है? बता दो मेरे को। ये बड़े बड़े जितने भी बड़े बड़े स्टार हैं ये करते हैं, ये दिखाते हैं मैंने घड़ी ली, क्या कौन सी बड़े बड़े सुपरस्टार कभी देखा किसी ने बोला मैंने वो ली, मैंने वो लिया, मैंने वो लिया? ये करना होता तो किसी की एडवर्टीजमेंट कर देते, भाई मेरा फ्रेंड का वो है ये वो देख लो। ये खुद तो नहीं बोलेंगे मैंने आज वो ले लिया, मैंने चेन ले ली, मैंने वो घूटी ले ली। तो ये सब शोशा करना ही रॉन्ग है ये आपका। आप शोशा कर रहे हो और लोग आपको जब उल्टा सीधा बोल रहे हो तो आप बोलो साइबर बुलिंग। अब दूसरी चीज जो है वो ये है कि शादी जो मैंने की वो बहुतों को बहुत अच्छी लगी और कुछ लोगों को नहीं अच्छी लगी। तो वैसे भी जब आप शादी करते हो तो चाहे आप इंटरनेट पे डालो या आपकी फैमिली में खानदान में बताओ, कुछ ना कुछ लोगों को तो खटकता ही है ना। सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो गई थी क्योंकि सलमान खान जी आए थे आपकी शादी पे। यार वो एक मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग हो गई थी, क्योंकि मैं तो सलमान सर को ऐसे ही मतलब मैंने जानबूझ के ऐसा बहुत ज़्यादा इंसिस्ट नहीं किया था, क्योंकि मुझे ऐसा था कि ये बिजी होंगे कहाँ आएंगे, तो मैंने बस ऐसे ही गया, मैंने बोला सर ये शादी का कार्ड है तो आप प्लीज़ आइएगा, और ठीक है शादी कर रहा है जी सर, ठीक है आऊँगा। तो मैं वो लगा नहीं आएंगे क्योंकि बिजी होंगे और बहुत सारे सब शूट्स भी चलते हैं, तो मैं बाद में जाके मिल लूँगा, मेरी वाइफ को ले जाऊँगा बाद में मिलाने के लिए। बट आई फील्ड व्हेन आई वेंट ओवर देयर, शादी के हॉल पे हम पहुंच रहे हैं और प्रवीण जो मेरे साथ काम करते हैं उन्होंने बोला कि सर सलमान सर निकल चुके हैं। मैंने निकल चुके हैं? क्या बात कर रहा है, आ रहे हैं क्या? बोला हाँ उनके यहाँ पे बाहर सिक्योरिटी है। मैं बोला क्या बात कर रहा है, मेरे हॉल के बाहर सिक्योरिटी? और मैंने कोई मीडिया वीडिया मैं हुई नहीं भाई, ये सब मीडिया वीडिया ये वो
मेरे को शादी करनी, क्यों मीडिया को इन्वॉल्व करूँ, बेचारों को परेशान करूँ और मैं वहाँ के वो करूँ, शोशा Yeah. करूँ। भाई मेरी शादी घर की शादी है, मेरे रिश्तेदारों को बुलाया है, वो क्या है, बस 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 बस। सो मैंने बोला फिर कौन सिक्योरिटी आ गई, किसकी सिक्योरिटी? तो प्रवीण ने बोला कि सर आ रहे हैं। तो मैं जो भागा मेरी वाइफ को लेके हॉल पे, क्योंकि मैं तो आराम से पहुंचने वाला था। मेरी वाइफ को मैं बोला चलो, रिसेप्शन पे आए थे वो, मैंने बोला चलो भागो। तो फटाफट मैं हॉल पे पहुंचा, सारी की सिक्योरिटी आ गई बाहर, इतनी सारी गाड़ियाँ पुलिस की वो, और इतनी सिक्योरिटी, टाइट सिक्योरिटी में भी वो वहाँ आए, जहाँ पर आए वो अनएक्सपेक्टेड था। एक तो आना ही उनका अनएक्सपेक्टेड था, बट वो जोगेश्वरी के अंदर एक इलाके में, अमृत नगर, अच्छा। वहाँ आए वो, जहाँ पे मतलब ट्रैफिक 1 घंटे का खाली ट्रैफिक रहता, अंधेरी से लेके वहाँ तक। तो आप सोचिए वो आए, मतलब मेरे लिए वो ऐसा हो गया, मैं उनको ऐसा देख रहा हूँ, ही इज जस्ट कमिंग अप टू द स्टेयर्स, और मैं बोल रहा हूँ यार ये आदमी, इस आदमी को क्या नाम दूं यार मैं, ये कैसा इंसान है ये कितना प्यारा और कितना ज्यादा, ये कितना अजीब और कितना अनमोल इंसान है ये। हाउ ही हैज, मैं बोलता नहीं उनके बारे में ज्यादा, बिकॉज बोलते हैं, सारी तारीफ करते हैं, बताते हैं, बट उसकी उनकी बारे में बोलना शुरू करे इंसान तो कम पड़ जाए। ही इज लाइक, ही इज द गाय, ही इज द मैन हु इज, बहुत रेयरली बनते हैं, पैदा होते हैं ऐसे लोग, उनमें से एक है सलमान खान। वो आए ऐसे स्टेज पे आए, मुझे ऐसे मुबारकबाद दिया, और क्राउड बाप रे बाप, मेरी सारे रिश्तेदार खानदान वाले टूट पड़ रहे हैं, ही इज okay with it, and crowd में is like hugging me and congratulating me, my wife and my सर ये मेरी मम्मी, ये मैंने मिला नहीं था कभी, क्योंकि मैं हमेशा बिजी था और मैंने सोचा कि प्रोफेशनल अलग ही रखूं। तो मैंने उसी वक्त वहाँ पे ही मिलाया, मैंने बोला ये डैडी मम्मी है, ये मेरे भाई है, मेरी बहन है, ये मेरी पुप्पी है, ये इसकी मम्मी है, इनकी मम्मी है, इनके डैडी है, बस हेलो 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 करके। तो मैंने कान में बोला खाना खा के नहीं जाएंगे? तो ही लुक्ड एट मी, हाँ खाना खा के जाओ, क्या है खाने में? ही स्माइल्ड एट मी, ऑब्वियसली बिकॉज वो खाना खाने रुकते तो बहुत ज़्यादा क्राउड फिर वो हो रहा था। और मेरी शादी कैसी थी, बहुत लोकल शादी कैसे हमारी होती है, एकदम नॉर्मल, वो नहीं थी सेलिब्रिटी वेडिंग जो एकदम ऐसे वो वीआईपी, वो नहीं था, एकदम नॉर्मल था। ये शादी हम यहाँ स्टेज पे खड़े हैं, वहाँ लोग खाना खा रहे बैठ के, तो वैसा था। तो इट वॉज अ ब्लेसिंग फॉर मी, आई फील। वो जो आए थे उन्होंने, वो मेरी जिंदगी में वो एक तोहफा था बहुत बड़ा मेरे लिए। फिर उसके बाद इंटरनेट पे बहुत लोगों ने मुझे बोला, कुछ लोगों ने, पर दुआएं ज्यादा थी तो वो सब मुझे दिखाई नहीं दी, और मुझे दिखाई देती भी नहीं है। तो इसलिए मैं क्या, मेरा यही बोलना रहता है सभी से कि भाई कम डालो, ज्यादा बताओ मत, तुमको जो ऊपर वाले ने दिया है उसको खुश रहो, दूसरे को बता के नाराज क्यों करना है? जिसके पास नहीं है उसको तुम 25 बार दिखा रहे हो रोज, ये देख ये देख ये देख। तुम अपने जिंदगी में उससे खुश रहो, सामने वाले को भी मौका मत दो, उसको भड़काओ मत फुकट में। तुम कुछ अच्छी चीजें डालो, कोई अच्छी बातें बोलो कि देखो मैंने ये चीज सीखी है आज, तो वो लोग भी, जो लोग नहीं सीखने वाले जो है, वो बिगड़े हुए लोग भी सीखेंगे। तुम उनको सोना दिखा रहे हो, तुम उनको वो दिखा रहे हो, तुम उनको, तो उससे क्या फायदा, उससे और भी बिगड़ेंगे वो फिर साइबर बुलिंग बढ़ेगी। और वैसे तो हमारे देश में तो माशाल्लाह पुलिस है अच्छी, पकड़ लेती है कहीं ना कहीं से, लेकिन मैं पढ़ता नहीं हूँ इस सब में। कुछ लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं, मैं डिलीट करके ब्लॉक कर देता हूँ। ऐसा तो हजारों लोगों को ब्लॉक किया हुआ है मैंने, मेरे को चाहिए ही नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं बुरे लोग, फालतू लोग मांगता ही नहीं। जब मैंने कुछ बिगाड़ा नहीं तुम्हारा, तुम क्या के लिए पढ़ रहे हो मेरे से? तो कुछ एक आध दुक्का जबरदस्ती, वो 0 फॉलोवर वाले, 1 फॉलोवर 0 फॉलोवर, प्राइवेट अकाउंट, 0 फॉलोवर 1 फॉलोवर, मतलब समझ जाओ वो ना के बराबर ही है वो कोई जिनको वो बस ऐसे पैदा किया गया है किसी ने, तो वो लोगों को मैं फटाक से ब्लॉक मार के खत्म करता हूँ, अपनी लाइफ में खुश रहता हूँ। मुझे मोहब्बत ज्यादा मिलती है, प्यार ज्यादा मिलता है, मैं उसमें खुश रहता हूँ। आशीर्वाद ज्यादा मिलता है, लोग मुझे हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं, सर के नाम से बुलाते हैं, ए मुदस्सर इधर आ, नहीं बोलते ज्यादा, मुदस्सर सर ही बोलते हैं। तो जब आपको एक गुरु की रिस्पेक्ट मिल रही है, तो गुरु क्या करता है? गुरु किसी को गाली नहीं देता है इधर इंटरनेट पे। किसी ने बोला तेरी माँ का, मैं बोलूँगा तेरी माँ का, काहे के लिए, मैं क्यों गाली दूँ? तो इसके लिए मैं ये साइबर बुलिंग से दूरी रहता हूँ, और मैं उसमें विश्वास भी नहीं रखता हूँ, और मैं पर्सनल प्राइवेट लाइफ अपनी प्राइवेट रखता हूँ। कहीं जा रहा हूँ तो मैं इधर जा रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ तो मैं ये खा रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ तो मैं ये पी रहा हूँ, पाव भाजी खा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ सांस ले रहा हूँ, पेशाब कर रहा हूँ, कहीं के लिए बताऊँ मैं? ठीक है, कभी चले गए, कहीं डाल दिया, हाँ भाई चलो आज यहाँ चले गए, बस ठीक है इतना। एक बार दुबई चले गए, डाल दिया दुबई चले गए, बस हो गया। उतना ज्यादा करोगे तो ज्यादा भुगतोगे भी फिर तुम। इट्स लाइक it's not a private thing anymore. It's not private, it's open, public na. Post COVID, you were going through an emotional turmoil. How has marriage and parenthood changed that?
क्या चेंजेस आए लाइफ में आफ्टर मैरिज एंड आफ्टर बीइंग अ पेरेंट? Post COVID, yeah, I was going through some difficulties. Was yeah. तो वो मेरे को, मैं 2 साल मुश्किल में था थोड़े से, बट ऑब्वियसली आई वॉज वर्किंग. वो एक अच्छी बात थी. वो मैं अपने जोन में नहीं था. मैं हमेशा टेंस्ड रहता था, परेशान रहता था, बिकॉज आई वेंट थ्रू सम थिंग्स बिफोर. तो उसकी वजह से मैं पोस्ट कोविड थोड़ा सा था प्रॉब्लम में. लेकिन फिर उसके बारे में मुझे पता था कि एक ना एक दिन मैं आई विल बी बेटर. तो वो बेटर के लिए मैं अपने आप को तलाश कर रहा था. आपको अपने आप से लड़ना पड़ता है, आपको अपने आप से जीतना पड़ता है. और जैसे मैंने आपको बताया, मुझे हमेशा ब्लेसिंग्स ज़्यादा मिली है, गालियाँ ना के बराबर. तो हमेशा अच्छे लोगों से मेरा उठना बैठना रहा है. हमेशा अच्छे दोस्तों में, कम दोस्त रहे हैं लेकिन अच्छे रहे हैं. तो उनसे अच्छी सीख मिली है. ये नहीं कि चल बेटा जा दारू पी ले, जा टेंशन आ रहा है, चल आजा तेरे को दारू पिलाता हूँ, तेरे को ड्रग्स कराता हूँ, तेरे को नशे कराता हूँ. ऐसे लोगों से मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं रहा है. हमेशा अच्छे लोगों से रहा है कि टेंशन मत लो, एक काम करो, रात को जल्दी सोना चालू करो, एक काम करो, खाना टाइम पे खाओ, एक काम करो. 10 बार जब आपको लोग ये चीज़ें हर जगह से बता रहे होते हैं तो आपको उससे एक हिम्मत आती है. टेंशन मत लो, क्या बोलते हो, क्या हो, चलो आ जाओ एक जगह पे जाते हैं खाना खाने के लिए अपन. तो इस तरह की चीज़ें. और फिर उसके साथ साथ प्रेयर्स. ऊपर वाले को आप जब बोलोगे कि भाई बचा लो, लास्ट में जब कुछ नहीं बचेगा तो अरे बचा लो बस. तो वो हाथ जोड़ा मैंने और अल्लाह का करम था कि धीरे धीरे 1% एवरी डे 1% बदलाव आने लगा. 2 साल में 1% होने लगा वो. तो वो 1% हो रहा था, तो मुझे नहीं पता हो रहा था कि ये हो रहा है, बट वो हो रहा था. सो एवरी डे 1% आई वॉज इम्प्रूविंग, बिकॉज टाइम इज द बेस्ट मेडिसिन. फिर उसके बाद जब मैं ऑलमोस्ट ठीक होने पे आ गया, तब मुझे मेरी वाइफ मिली. और फिर उसने पूरा ऐसा उसको सील लगा दिया, ऐसा ठीक कर दिया पूरा. तो मेरी शादी के बाद आई वॉज अ डिफरेंट ऑन अ डिफरेंट हैप्पीनेस आई फील. एक अलग खुशी थी ज़िंदगी में बहुत. शादी की एक अलग खुशी होती है. और प्लस माई वाइफ वॉज नॉट माई गर्लफ्रेंड. तो वो था कि एक दूसरे को जानने में, अभी भी जान ही रहे हैं, अभी भी 2 साल होने आए हैं, अभी भी वी आर नोइंग ईच अदर. तो वो एक अच्छी बात हो गई कि ये नहीं था कि मैं तो डेटिंग पे विश्वास ही नहीं करता हूँ. मेरा तो विश्वास उठ गया. मैंने तो इतनी लाइफ में इसमें दोनों का नुकसान होता है, लड़की का भी होता है, लड़के का भी होता है. तो इससे क्या हुआ कि मैंने जब शादी की तो हमने एक दूसरे को जानना ही शुरू किया. तो साथ साथ में हम जी भी रहे थे, साथ साथ में जान भी रहे थे. तो वो एक अलग तरह का एक्साइटमेंट था. तो उसकी वजह से बहुत सारी मेंटल चीज़ें जो थी, मेंटल कचरा जो था वो निकल गया. और आई वॉज बैक अगेन रेडी विथ माई नेक्स्ट. चलो अभी क्या काम करना है और बताता हूँ. और फिर धीरे 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 यू नो, ऑब्वियसली इट्स ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच. तो फिर आर्यन का फिल्म स्टार्ट हो गई, सीरीज स्टार्ट हो गई, वो मैंने करने लग गया. उसमें 6-8 महीना निकल गया. फिर बाकी गाने स्टार्ट हो गए. तो द होल थिंग सब कुछ चेंज हो गया. और फिर उसके बाद मैं सलमान सर का वो कर रहा था, वर्ल्ड टूर कर रहा था दुबई का. वहाँ पे मैं फ़्लाइट के लिए निकल रहा था और मेरी वाइफ को लेके जाना पड़ा हॉस्पिटल. देन आई वॉज ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल. और फिर वहाँ से मेरी एक दूसरी ज़िंदगी स्टार्ट हो गई. लड़का होता तो शायद एक अलग एनर्जी होती, बट लड़की होने से मेरी एक अलग, बोलते हैं ना, एक इंटेंस एनर्जी मेरे अंदर आ गई. कि अब मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रांग फील करने लगा, शक्तिशाली फील करने लगा, कि नहीं यू नो फोकस्ड फील करने लगा. सो आई थिंक बोथ द 3 ज़िंदगी में 3 औरतें हैं जिन्होंने मेरी ज़िंदगी, ऑब्वियसली डैड ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, लेकिन मम्मी के बाद दूसरी जनरेशन मेरी वाइफ, और उसके बाद अब ये आ गई छोटी वाली. तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग ऊपर वाले का, एक बहुत बड़ा यू नो, एक बहुत बहुत बड़ा आशीर्वाद मेरे पे आ गया कि इस तरह मेरी ज़िंदगी आ गई. ऐसे एक मैं अगर डांस के बारे में बात करूँ, हाउ डिड DID हैपन? हालांकि मैं बहुत आगे चला गया और पीछे वापस जा रहा हूँ. DID के जज कैसे बने आप? मतलब बहुत यंग एज में यू वर अ जज ऑफ सच अ बिग रियलिटी शो. हाउ डिड दैट हैपन? See, I'll tell you in one word, everything, every success of mine is all because of this man called Salman Khan.
मैं जहाँ पर भी मुझे कहीं पर भी कुछ भी तार मेरे जुड़े हैं तो वो वहीं से होते हुए गए हैं। ओके। तो मैं अपनी ज़िंदगी में अगर किसी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ तो साथ में उनका भी करता हूँ हम्म, कि भाई, तो मैं कर रहा था गाने डिंका चिका, कैरेक्टर ढीला, हम्म, मैं करूँ तो साला, ये सारे गाने मैं कर रहा था, हम्म, रेडी के गाने। उसके बाद वो डिंका चिका बहुत वायरल हो गया था। बहुत ज्यादा। तो मुझे फिर ये जी से फ़ोन आया था ओके। कि आप आइए और आप एक रियलिटी शो है हमारा, डांस इंडिया डांस वाला, ऑब्वियसली आई नो इट। तो तभी रेमो, टेरेंस, गीता, ये तीनों तीनों जज थे पहले। तो इन लोगों को अभी फिर नए जजेस की ज़रूरत थी। ओके। दे वर कमिंग ऑफ द न्यू सीजन, सीजन 4। फोर। तो दे कॉल्ड मी फॉर दिस सुपर मॉम्स, DID सुपर मॉम्स। तो मैंने बोला यार मैं कैसे सुपर मॉम्स जज करूंगा यार, ये तो मतलब वो मॉम लोग हैं और मैं कैसे छोटा सा ऐसे वैसे, मैं था भी थोड़ा छोटा तभी। तो मैंने मना कर दिया था उनको। तो फिर उन्होंने बोला अरे नहीं 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 नहीं, अच्छा अच्छा, मत करो मत करो, तुम एक काम करो, मेन सीजन करो। एंड आई स्टार्टेड लाफिंग एंड ऑल। मस्ती उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मेरी थी। तो बोले नहीं नहीं, हमको तो चाहिए कि आप हमारा मेन सीजन करें। तो फिर उन्होंने मुझे मेन सीजन के लिए तैयार किया। मेरी लैंग्वेज भी थोड़ी सी थी तभी, मतलब भाई टाइप मुंबई वाली थी, तो वो लैंग्वेज पे मैंने थोड़ा वर्क किया क्योंकि मेरी थी बहुत ज़्यादा बंटाई बोली थी मेरी। तो उन्होंने बोला कि देखो ये थोड़ी सी अभी भी है मेरी, लेकिन अभी मैं मेरे जब दोस्तों में आऊँगा तब मेरी खुलती है, लेकिन तभी तो मतलब आई वॉज, मैं सलमान सर ने टोका है मुझे, ये क्या है बंटा है वंटा है ये सब क्या है मैंने बोला सर। तो वो धीरे धीरे आई स्टार्टेड। आपको डायलॉग बड़ा वायरल होता है, चिक चिक। हाँ, चिक चिक बूम फायर। कभी रियलिटी शोज करने के बारे में और नहीं सोचा आपने? खतरा खतरा में खैर आपका अपीयरेंस था, बट उसके अलावा कोई भारती मेरी दोस्त है इसलिए उसने मुझे बुलाया था। हम्म। भारती और हर्ष दोनों से मेरी अच्छी दोस्ती है, तो वो लोगों ने मुझे बुलाया था। तो बट देखो रियलिटी शो का कोई एज नहीं होता है, आप कभी भी जा सकते हो। लेकिन ये जो मैं अभी कर रहा हूँ ना, ये बाद में नहीं कर पाऊंगा मैं। ओके। इसमें लगती है एनर्जी, इसमें भागना पड़ता है, इसमें डांसिंग, इधर उधर कैमरा, ये वो बहुत पावर लगता है। रात को ऐसे हो जाता हूँ, मैं घर पे जाता हूँ ऐसे। तो ये मैं बाद में नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने बोला यार पहले इसको थोड़ा सा कर लूँ, जरा 400-500 पिक्चरें कर लूँ, कुछ 1-2 फिल्में भी डायरेक्ट करनी है मुझे, मे बी नेक्स्ट ईयर आई एम प्लानिंग, वो भी कर लूँ। फिर बाद में तो आई से वहाँ पे जितना एक्सपीरियंस अच्छा है उतनी आपके लिए वो बाद में अगर मौका मिलेगा तो ज़रूर बैठेंगे। अगर मेरे को आपसे पूछना हो कि कोई एक ऐसी मेमोरी सलमान खान सर के साथ, तो कोई ऐसी मेमोरी जो आपको याद हो उनके साथ शूट करने की? बहुत सारी मेमोरीज हैं उनके साथ, बट मुझे लगता है कि सबसे अच्छी मेमोरी मेरी एक है जब अ, उनके जन्मदिन पर मैं पहुंचा था और उनको क्या गिफ्ट करें ये हर बार सोच सोच के होप्स हम तोड़ देते हैं, और फिर लास्ट में एक चॉकलेट लेके चले जाते हैं, बिकॉज व्हाट टू गिव हिम। तो मैंने उनको एक एक चॉकलेट मैंने दी उनको। मैंने बोला सर सॉरी सर, मैं कुछ ला नहीं पाया, कुछ गिफ्ट बड़ा आपको दे नहीं पाया क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या दूँ। दैट वाज द आई थिंक वेरी न्यू दैट टाइम। 2-3 बर्थडे हुई थी उनकी शायद। तो वो बैठे थे ऐसे और चॉकलेट का रैपर ऐसे खोल के ही स्टार्टेड ईटिंग एंड ही वाज सेइंग के गिफ्ट, तूने तो कितने गिफ्ट दिए मुझे। बोला सर मैंने कहा कि गिफ्ट क्या कहाँ दिए आपको। ही वाज सेइंग तूने मुझे ढिंका चिका दिया, तूने मुझे बॉडीगार्ड दिया, तूने मुझे दबंग दिया। तो ही वाज taking all those names and I started crying and I was like that was one of the most, वो मुझे याद रहता है। बट ऐसे बहुत सारे खूबसूरत लम्हे हैं जो मैं बोलता नहीं, बिकॉज वो इतनी मतलब क्या तारीफ करूँ यार उसकी जिसने उसे बनाया। That was it, Mudassar. I had a wonderful time talking to you. Thank you, same Thank here. you so much for coming. I have been a fan of yours. अरे मैं भी DID जब छोटा था तो देखता था. Thank And you. since then मेरे को पता नहीं था कि कभी मौका आएगा आपसे बात करने का. अरे so sweet. Thank you so much for Thank coming. you, I had a thank you. wonderful time. But जाने से पहले कोई ऐसा मैसेज अपने फैंस के लिए, या फिर कुछ लोग होते हैं ना छोटे शहरों से जो बड़े शहर में आना चाहते हैं, मुंबई में आके कोरियोग्राफर बनना चाहते हैं, डांसर बनना चाहते हैं, उन लोगों के लिए कोई लास्ट मैसेज आप दें? मैं तो यही पैदा हुआ हूँ तो मैं जानता हूँ कि किस तरह यहाँ पर चीज़ें बनती हैं, किस तरह आसान होती है। तो वैसे तो हर एक की किस्मत है, बट मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा जो भी यंगस्टर्स हैं,
जो इंडस्ट्री में या डांस की फील्ड में या कोरियोग्राफी में कुछ करना चाहते हैं, उस सबसे पहली चीज़ मैं यही बताना चाहूँगा कि आप आपकी फैमिली को वहाँ से ये उनको नाराज़ करके मत आना बस। उनको वहाँ पे बस ये उम्मीद दिखा के आ सकते हो कि हम आपके लिए कुछ करेंगे, बट उनको नाराज़ करके मत आओ। ये फैमिली को छोड़-छाड़ के उनसे फ़ोन कट-कट कर करके उनको वो करके मत आओ। जितना आप आशीर्वाद और जितनी मोहब्बत और जितनी ब्लेसिंग उनकी उनकी जितने आप उनके हाथों के नीचे होके आओगे ना, उतना यहाँ पे आपके लिए आसानी होगी। जितनी दुआएँ और जितनी आप उनके आशीर्वाद लेके आओगे, उतना यहाँ पर क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पर उतना आसान नहीं है। तो उसके लिए उस लड़ाई लड़ने के लिए आपको अपने माँ-बाप, अपने भाई-बहन, अपने दोस्त जो भी हैं, उनके आशीर्वाद और उनकी मोहब्बत की ज़रूरत है। वो लेकर आना, खो के मत आना। Thank you so थैंक यू। much. Thank you.